एस्पिरेशन तो ऑलवेज था कि धंधा तो खुद का करना चाहिए. डोंट ओवर थिंक. करना है करना है करना है. मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ जॉब छोड़ दो और बस दुकान लगा लो, ऐसा भी नहीं है. बट स्टार्ट समवेयर. कितने साल इंसान को देने चाहिए टू फिगर आउट कि यार अब ना मुझे करना है? वो जो फिटमेंट है ना, वो आपको अगर समझ में आ गया और कॉन्फिडेंस है कि मैं कर सकता हूँ, देन यू कैन टेक द जंप. बैंड का मतलब है बजट है कस्टमर के पास, अथॉरिटी है डिसीजन लेने का, नीड है एंड टाइमलाइन है. अपनी नीश एज अ मार्केटर, ये तीनों चीज मैच होनी चाहिए. एक तो आपकी खुद की कैपेबिलिटी, मनी मेकिंग पोटेंशियल एंड थर्ड डिमांड फॉर दैट प्रोडक्ट और सर्विस. जब किसी ने अपनी उम्र से ज्यादा बड़े सपने देखे हों और उन सपनों को B2B टेक मार्केटिंग के जरिए दुनिया भर में सच किए हों, तो समझ जाना वो सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं बल्कि एक ब्रांड बिल्डर है. स्वागत है आपका बॉस वाला पर. मेरा नाम है केशव पुरी और आज के एपिसोड में हमारे साथ वो शख्स हैं जो इस बात पर बिल्कुल खरा उतरते हैं. लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स वेलकम अमित ठक्कर एवरीबॉडी. हाय अमित, ब्यूटीफुल स्माइल यू हैव. क्या हालचाल? बढ़िया बढ़िया, बहुत तगड़ा इंट्रो दिया. आई विल हैव टू लिव अप टू दैट. नहीं, मैं बस कोशिश करता हूँ कि जिस तरह का आपका पर्सनालिटी है, पर्सोना है, उसको कुछ तो रिलेट करे. बस पर्पस यही था. बट क्या हालचाल? सब ठीक ठाक? सब मजा? ऑल गुड ऑल गुड. गुड टू सी यू मैन. फोन पे इतनी बात हुई है बट आज मिलके मजा आ रहा है. तो इससे पहले हम बिजनेस के फंडे समझें, थोड़ा B2B टेक मार्केटिंग में थोड़ा डीप जाएं. थोड़ा अपने बारे में बताइए, कैसा आपका प्रोफेशनल करियर ग्राफ रहा, कुछ अपने बारे में बताना चाहें प्लीज. हाय, माई सेल्फ अमित ठक्कर. मैं फाउंडर और CEO हूँ ब्लूफिक कंपनी का, जो कि एक B2B मार्केटिंग एजेंसी है. ठीक है. सो हम लोग मेनली टेक्नोलॉजी कंपनीज़ के लिए मार्केटिंग करते हैं. तो आप हमारे बारे में ऐसे सोच सकते हैं, एक अनेबलर है टेक्नोलॉजी कंपनीज़ के लिए. ठीक है. इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं कहना चाहूँ, हमको आप समझ सकते हैं रॉबिन टू बैटमैन, या फिर इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट सर्किट टू मुन्ना भाई. सो वी आर मार्केटिंग पार्टनर्स फॉर टेक्नोलॉजी ब्रांड्स. सर्किट हैं. Yes. और जो ब्रांड है वो मुन्ना भाई है. हाँ. तो मतलब हर जगह आपका सपोर्ट पूरा है. हाँ, तो हम जैसे एक तरीके से साइड किक है उनकी. वेरी नाइस, वेरी नाइस. तो वो लोग स्ट्रैटेजी बनाते हैं, हम उनको खरा उतारते हैं जो भी उनके मार्केटिंग प्रोग्राम से. समझ गए. तो थोड़ा सा अपने बारे में बताइए. पास्ट में चलते हैं. जॉब कब तक करी, कैसे ये बिजनेस फिर प्लान हुआ कि नहीं यार, क्योंकि अपना बिजनेस करना सोचना आसान है, पेपर पे उतारना आसान है, एक्चुअली करना मुश्किल है. तो थोड़ा वो बताइए कैसा जॉब रहा, कहाँ जॉब करी, क्या? हाँ, तो मैंने मोर देन 20 ईयर्स जॉब करी. ओके. IT इंडस्ट्री में. मैंने मेरा करियर शुरू किया एज अ डेवलपर. मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर था. ठीक है. फिर IT कंपनीज़ में, एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर कंपनीज़ में मैं सारा कुछ कर चुका था जो भी फंक्शंस है. जैसे कि मैंने शुरू किया डेवलपर, फिर मैं उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन में गया, आर्किटेक्टिंग गया, कंसल्टिंग करता था, प्री सेल्स, सेल्स और फिर मार्केटिंग. और फिर आफ्टर डूइंग द सेम थिंग फॉर सो मेनी ईयर्स, मैं गुजराती हूँ. सो एस्पिरेशन तो ऑलवेज था कि धंधा तो खुद का करना चाहिए. सो 2017 में हम लोग ने ब्लूफिग शुरू की. अच्छा. सो जब मैं इन माय लास्ट जॉब आई यूज्ड टू हेड मार्केटिंग फॉर बहुत सारी टेक्नोलॉजी कंपनीज़ के लिए. ओके. तो जब भी मैं मार्केटिंग हेड कर रहा था दूसरी सॉफ्टवेयर कंपनीज़ के लिए, तभी मैंने एक गैप आइडेंटिफाई मार्केट में कि मैं बहुत सारी एजेंसीज़ को रिक्रूट करता था. और फिर मुझे समझ में आया कि इन लोग को B2B टेक मार्केटिंग नहीं आता है. मतलब वो समझता नहीं है द डोमेन जो है. बिकॉज अगर आप देखेंगे एजेंसी बिजनेस, दे आर थाउजेंड्स ऑफ एजेंसीज. बैंगलोर में देख लीजिए, इंडिया में लिख ले, लैक्स ऑफ एजेंसीज. राइट. करेक्ट. आई वुड से मोस्ट ऑफ देम फोकस ऑन द मेन स्ट्रीम B2C segment, FMCG and all of that, right? But technology business is a different ball game, right? Correct. तो that is where तभी मुझे realize हुआ कि there is a niche, there is a gap जो हम fill कर सकते हैं, and that's how Bluefig was born. Very nice. तो रैंडम वन डे स्टार्ट कर दिया कुछ, क्या मतलब प्लान? इतना आसान एक दिन सोचा चल भाई कल से मेरा अपना धंधा होगा? नहीं, मैं काफ़ी सालों से कोशिश कर रहा था, टू बी ऑनेस्ट, राइट. करना तो था मुझे. इनफैक्ट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. ये जो कंपनी है वो शुरू हुई थी मेरे ब्लॉग से. अच्छा. मैं एक ब्लॉग रन करता था, मार्टेक रिव्यूज करके. अच्छा, एक ब्लॉग अभी भी है? वो अभी एक्टिव नहीं है. प्रॉपर्टी है, एक्टिव नहीं है. ठीक है. तो इट वाज ऑनेस्टली वो जो ब्लॉग में मैं रैंट करता था, या फिर मेरे जो भी फ्रस्ट्रेशंस थे मार्केटिंग सॉफ्टवेयर से, तो उस पर आई यूज्ड टू गिव रिव्यूज दूसरे मार्केटिंग सॉफ्टवेयर से, उसके बारे में रिव्यू करता था.
तो और तभी तो कंपनी भी नहीं थी ऑनेस्टली, तो उसमें जब भी मैं करता था, और मैं आई मीन आई एम अ मार्केटर राइट, आई यूज्ड टू मार्केट ऑन कोरा, ऑन गूगल, लिंक्डइन एंड ऑल ऑफ दैट। तो मुझे किसी ने रीच आउट किया जो कि एक मार्टेक स्टार्टअप थी, तो उन्होंने मुझे रीच आउट किया और वेरी रिस्पेक्टफुली उन्होंने मुझे पूछा कि हमको कवर करोगे क्या आपके ब्लॉग में। अरे यार कमाल हो गया। तभी तो मुझे बोला इतनी इज्जत फ्रस्ट्रेशन करेक्ट। इतनी इज्जत, तभी मेरे 300 फॉलोअर थे टू बी ऑनेस्ट, अच्छा राइट। तो अरे यार। इट्स एन इंटरेस्टिंग, और फिर बाद में दे बिकेम आवर फर्स्ट पेइंग कस्टमर, जबकि कंपनी भी नहीं थे, तो इट वाज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। बट मे बी मैं ऐसे साउंड करा रहा हूँ कि बहुत आसान है, बट बहुत टाइम से मैं कोशिश कर रहा था। सो मेरा एक एडवाइस फॉर एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स ये रहेगा, स्टार्ट समवेयर, राइट, डोंट ओवर थिंक। मैं कितने सारे लोगों को देखना हो, अरे करना है करना है करना है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ जॉब छोड़ दो और बस दुकान लगा लो, ऐसा भी नहीं है, बट स्टार्ट समवेयर। कुछ आप करोगे, मार्केट में निकलो, फिर तुम कुछ कर पाओगे। तो मतलब ये जो जॉब से बिजनेस का जो स्विच है, एक तो ये रातों रात नहीं होता, और दूसरा आप ये कहना चाह रहे हैं कि जॉब करते रहो और अपना थोड़ा रिसर्च करते रहो। करेक्ट, ये आप कहना चाह रहे हैं? करेक्ट। सो मतलब स्टार्ट समवेयर का मतलब हाँ यही है? हाँ, नहीं सी, अगर मेरी बात कहूँ, या फिर बहुत सारे जो आई वुड से फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स है राइट, जो जॉब में रहे हैं काफ़ी साल, हर एक का अगर आप स्टोरी देखोगे, सो वो उनका जो कैपेबिलिटी है राइट, उनका जो एक्सपीरियंस है राइट, मोर और लेस वो उसी में कुछ करते हैं राइट। सो ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ आप आइडेंटिफाई करोगे। सो जैसे कि मैंने आइडेंटिफाई कर लिया था कि मुझे B2B मार्केटिंग एजेंसी करनी है फॉर टेक्नोलॉजी कंपनी, वो नीश मुझे मालूम था और मेरी कैपेबिलिटी थी। अभी मुझे आइडेंटिफाई करना था कि इसमें मनी मेकिंग पोटेंशियल है कि नहीं, और थर्ड थिंग है डिमांड है कि नहीं। ये तीनों चीज़ मैच होनी चाहिए, एक तो आपकी खुद की कैपेबिलिटी, मनी मेकिंग पोटेंशियल, एंड थर्ड डिमांड फॉर दैट प्रोडक्ट और सर्विस राइट। ठीक है। सो फॉर मी तो वो मैंने डिसाइड कर लिया था, बट मैं ऐसे ही जॉब नहीं छोड़ सकता था राइट। तो ये जो कि मैंने बोला कि मार्टेक रिव्यूज करके जो मेरा ब्लॉग था राइट, आई वांटेड टू कम इन द मार्केट एंड आई वांटेड टू शो माय साइड ऑफ लाइक व्हाट डू यू थिंक ऑफ इनसाइड। हाँ, सो आई वाज गिविंग माय ओपिनियन एज अ मार्केटिंग लीडर। मैं अपना रिव्यूज दे रहा था अबाउट मार्केटिंग सॉफ्टवेयर। सो आई वो इंटरनेट पे एक बढ़िया फ्री में मिल गया, ब्लॉग मिल गया कि भाई इधर करेक्ट जो बोलना है बोलो। करेक्ट वेरी नाइस। एंड मेरा एक चीज़ था, मैं जब भी लिखता था कुछ भी, तो मैं वेरी क्लियरली बोल देता था, ये कोई स्पॉन्सर्ड पोस्ट नहीं है, कोई ब्रांड मुझे पैसा नहीं दे रहे हैं, ये मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस है, मैंने बहुत स्पेंड किया ये सब सॉफ्टवेयर्स खरीदने में, यूज़ करने में राइट। सो ये पर्सनल ओपिनियन है, तो उससे क्रेडिबिलिटी बनती है कि ये कोई कोई ब्रांड से एफिलिएटेड नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। एंड दैट्स वाई पीपल जो मेरे जैसे दूसरे मार्केटिंग लीडर्स है राइट, जब भी वो खरीद रहे हैं, जैसे HubSpot करके एक मार्केटिंग सॉफ्टवेयर हो गया, सेल्सफोर्स के है राइट, तो जब भी लोग खरीद रहे हैं तो वो गूगल पे सर्च कर रहे हैं रिव्यूज़ के बारे में, बराबर, यू कैन मेक आउट कि कौन से पेड रिव्यूज़ है और कौन से जेन्युइन है। सही बात है, लैंग्वेज से समझ में आ जाता है। करेक्ट। तो फॉर मी इट वाज, आई वांटेड टू शेयर माय नॉलेज टू द इंडस्ट्री, तो वैसे करके शुरू हुआ था। ठीक है, आई गॉट लकी इन माय फर्स्ट कस्टमर एज अ ब्रेक राइट, बट देन आई थिंक द रियल जर्नी बिगिंस आफ्टर दैट। तो आपने बात करी जॉब से बिजनेस में स्विच जो करना है, उसके लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, कितने साल इंसान को देने चाहिए टू फिगर आउट कि यार अब ना मुझे करना है, मतलब ये 3 चीज़ें कितने साल में आपको पता चल जाएंगी? क्योंकि आजकल ना बहुत कटथ्रोट है मामला, आप 10 साल बैठकर यही नहीं प्लान कर सकते, और ना ही आप 2 साल 1 साल में कर सकते हो। तो वो एक लेजिट नंबर क्या है जहाँ पर प्रैक्टिकली इट इज़ पॉसिबल एज पर योर एक्सपीरियंस? सो मुझे तो मैं तो काफ़ी सालों से सोच रहा था बिजनेस करने के लिए राइट, आईटी का बिजनेस करूं, बट मैं आफ्टर सो मच एक्सपीरियंस मुझे ये बात तो समझ में आ गई थी कि आईटी बिजनेस आई कांट डू एज अ लोन रेंजर राइट, आई नीड अ होल टीम राइट। तो वो दैट वाज नॉट द राइट फिट फॉर मी राइट। जब मैं मार्केटिंग में आया, मैं दूसरी एजेंसीज को मिलता था, सो आई हैड दैट मैच्योरिटी के बस ये धंधा तो मैं कर सकता हूँ राइट। मैं दूसरे एजेंसीज को मिलता था, दे वर स्मॉल टीम्स, आई यूज्ड टू रिक्रूट सम लार्ज एजेंसीज राइट, आई विल नॉट से द नेम्स राइट, बट वेरी लार्ज ब्रांड्स राइट, ग्लोबल एजेंसीज राइट, मैं उनको मिलता था, बोलता ये तो मेरे जैसे ही लोग हैं राइट। तो वो तभी मुझे रियलाइज हुआ कि बॉस ये तो करना है मुझे, एंड ये डुएबल है राइट। सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन राइट, वो जो फिटमेंट है ना, वो आपको अगर समझ में आ गया और कॉन्फिडेंस है कि मैं कर सकता हूँ, देन यू कैन टेक द जंप। सो अमित, मार्केटिंग में ना बहुत सारी चीज़ें हैं करने को, अपनी नीश एज अ मार्केटर कैसे ढूंढा जाए या कैसे समझा जाए कि मेरा यार यही नीश है, उसके बारे में बताइए। सो अगेन आई थिंक नीश फाइंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एजेंसी मार्केट प्लेस अभी देख लो, हज़ारों एजेंसी है
यू कांट बी एवरीथिंग टू एवरीवन। Correct. अगर आप वो सोच रहे हो देन आई थिंक अनलेस यू आर अ बिग फोर एजेंसी तो बात अलग है। बहुत right? पैसा है हाँ, पास सो में। एंड इट शुड बी क्रेडिबल, राइट? अगर आप बोल रहे हो कि मैं तो सब कुछ करता हूँ, कुछ भी मार्केटिंग का आप कुछ भी बोल दो मैं कर लूँगा, ठीक है, वो बोलने को अच्छा लगता है, राइट? बट यू हैव टू फाइंड योर नीश, राइट? हमारे केस में टेक मार्केटिंग वॉज द नीश, क्योंकि मेरा टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड है, राइट? सो वी अंडरस्टैंड कि आईटी धंधा कैसे चलता है, डोमेन हमको मालूम है। एंड सेकेंड इज मार्केटिंग, हमको आता है मार्केटिंग टेक्नोलॉजी कंपनीज के लिए, वो हमारा नीश है, राइट? और हमको बिजनेस मिलता है उसकी वजह से, राइट? इन योर केस वो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एसईओ में तोप हूँ, ठीक है। मुझे एसईओ इतना अच्छे से आता है कि मैं किसके लिए भी कर लूँगा, दैट कुड बी वन थिंग। और इट कुड बी डोमेन, कि लेट्स से मैंने मैन्युफैक्चरिंग डोमेन मालूम है, राइट? सो वो आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपका जो कोर कैपेबिलिटी है वो किस एरिया में है, राइट? एंड देन सेकेंड, मैंने जैसे बोला कि लेट्स से फॉर एग्जांपल आपकी कोर कैपेबिलिटी है लेट्स से टू डू मार्केटिंग फॉर डॉक्टर्स, राइट? एक तो वो हो गया। सेकेंड है कि मनी मेकिंग पोटेंशियल क्या है, राइट? डॉक्टर्स आपको कितना दे देंगे मार्केटिंग करने के लिए, राइट? सेकेंड वो हो गया। और थर्ड, डिमांड क्या है, राइट? तो अगर आप थोड़ा डीपर जाएंगे, सो आइदर यू कैन डू वॉल्यूम, राइट? और यू कैन हैव हाई वॉल्यूम क्लाइंट्स, राइट? अभी B2B मार्केटिंग में इट्स द लेटर, राइट? सो हमारी टिकट साइजेस कंपेयर्ड टू B2C स्लाइटली हायर रहेंगी, करेक्ट, राइट? बट देन वी कांट डू वॉल्यूम्स, राइट? बिकॉज इट्स अ स्पेशलाइज्ड फील्ड, राइट? सो दैट आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपका नीश क्या है जो आपका कैपेबिलिटी से अलाइन कर रहा है और जिससे पैसा बनाने की पोटेंशियल आप देख रहे हैं। कैसे ढूंढते हो आप, कैसे पता चलता है किसी को भी अगर ढूंढना है, कैसे ढूंढेगा? तो सो आप थोड़ा मार्केट में स्टडी करेंगे। लेट्स से आप आपको डॉक्टर्स के लिए मार्केटिंग करना है, लेट्स से आप सोच रहे हो ये मेरा नीश है, राइट? आप थोड़ा मार्केट स्टडी कीजिए। ये आपको लगा, आप अभी श्योर नहीं हो कि आपका नीश, तो आप थोड़ा कभी भी एज अ मार्केटियर, राइट, आपको मार्केट और प्रोडक्ट वैलिडेशन करना है, दैट्स अ बेसिक थिंग, राइट? मैं ऐसे सोच रहा हूँ अरे एक प्रोडक्ट बनाऊंगा, अरे बिकेगा बढ़िया, ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू गो टू द मार्केट एंड डू अ वैलिडेशन। तो मल्टीपल वेज है, राइट? एक तो होता है सेकेंडरी रिसर्च, वो ऑनलाइन करते हैं, विच इज़ नॉट फर्स्ट हैंड रिसर्च। फर्स्ट हैंड रिसर्च है जहाँ पे आप लेट्स से 50 डॉक्टर को जाके मिलो कि ऐसे ऐसे है, आपको मार्केटिंग की ज़रूरत है क्या, आप कितना दे सकते हैं, मतलब अगर मैं आपको करके दूँ और आपको गूगल में पहला लेके आऊँगा, सोशल मीडिया बढ़िया कर दूंगा, जो भी है, राइट? तो कितना आप दे सकते हैं। तो वो जो भी बोलेंगे उससे थोड़ा ज़्यादा ही सोचो, बिकॉज व्हेन यू आर आस्किंग दैट क्वेश्चन तो ऑलवेज कंजर्वेटिव रहेगा, ठीक है, राइट? सो ये कियो हो गया। एंड थर्ड, व्हाट इज़ योर मार्केट साइज? सो लेट्स से आप अगर कर रहे हैं डॉक्टर्स के लिए मार्केटिंग, कितने डॉक्टर्स है? लेट्स से बैंगलोर इज योर बेस, राइट? लेट्स से बिकॉज फेस टू फेस आपको मिलना है, कितने डॉक्टर्स है और वो जो कैटेगरी में मैच कर रहे हैं, जहाँ पे लेट्स से वो 10 साल से कर रहे हैं प्रैक्टिस, या फिर न्यू एज डॉक्टर्स है, या जिनका एटलीस्ट इतना धंधा है, तो आपको मालूम पड़ेगा ओके बैंगलोर में या दिल्ली में 10,000 डॉक्टर है जो मेरा मार्केट साइज हुआ, तो आपको उससे डिमांड मालूम पड़ेगी, ठीक है? तो दिस इज अ रिसर्च यू हैव टू डू। ऐसे ही हम सोचे कि 4 दोस्त मिले अरे 4 डालेंगे, ऐसे नहीं होता है। देयर इज अ साइंस बिहाइंड इट जो आपको करना है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट बिग क्वेश्चन। 0 से 1 करोड़ का जो सफर होता है वो हर बिजनेसमैन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत ज़रूरी होता है और बहुत टफ होता है। तो आप थोड़ा हेल्प आउट करो ना कि कैसे वो एक इंसान जो अभी हमें देख रहा है, वीडियो देख रहा है, वो अगर 0 पे बैठा है लेट्स से, या कुछ चंद लाख तक पहुंचा है, उसको जो 1 करोड़ तक का सफ़र करना है वो कैसे करे यार? जो पहला करोड़ है, राइट, अगर आप पहले 1000 डेज या 3 साल में अगर वो रीच नहीं किए हो, राइट, इफ यू आर स्टार्टिंग ग्राउंड अप, मैं एज्यूम कर रहा हूँ आपको कोई फंडिंग नहीं है, बूटस्ट्रैप्ड है, करेक्ट, सेल्फ क्रिएटेड है, राइट, ठीक है, तो आप 3 साल ले लीजिए। अगर 3 साल में आपका फर्स्ट करोड़ नहीं रीच किया है, राइट, तो रीलुक एट योर बिजनेस मॉडल। आपका रेवेन्यू स्ट्रीम क्या है, टिकट साइज क्या है, आपका टीम, कुछ भी हो सकता है, राइट? सो देयर इज समथिंग नॉट सिटिंग राइट, ठीक है, राइट? या फिर आप ऐसी इंडस्ट्री में हो जहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन्स आर हाई बट टिकट साइजेस आर स्मॉल, वट एवर दैट इज, राइट? बट 3 साल में आपको फर्स्ट करोड़ हिट करना है। इफ़ यू आर नॉट क्लोज टू इट तो रीथिंक, मे बी आप 80-90 पे हैं, 70 पे, फिर भी ठीक है, ठीक है। तो एक ये चीज़ हो गया। बाकी हाउ टू गेट देयर, आई थिंक ऑर्गेनिक प्रोसेस है, राइट? फर्स्ट 3 years आई वुड से यू शुड बी क्रॉसिंग 100% ग्रोथ, राइट, इफ़ यू आर स्टार्टिंग ग्राउंड अप मिनिमम, राइट? सो पहला आपका जो पहला साल है, राइट, मैं एज्यूम कर रहा हूँ जो भी आपकी सैलरी है, राइट, जो आप जॉब छोड़ के आ रहे हो, राइट, अगर पहले 2 या 3 साल में आप उसको सरपास नहीं कर रहे हो, राइट, तो फिर देन यू विल हैव सेल्फ डाउट्स कि भाई क्यों कर रहा हूँ, 3 साल इतना स्लॉग कर रहा हूँ, मेरी सैलरी भी जो मैं कमा रहा था वो भी नहीं निकल पा रही है, राइट?
तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ डूइंग दिस, Correct, राइट? correct. तो बहुत ज़रूरी है फर्स्ट 3 years, मे बी 3 का 4 हो सकता है, यू कैन, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, आ रहा है, राइट? तो पहले 3 साल में आपको समझ लेना है कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, और अगर चीज़ें नहीं हो रही हैं तो आपको रीलुक करना है कि क्या गड़बड़ है, कहाँ फंस रही है बात। और अगर बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है तो आपको शायद बिजनेस प्लान ड्रॉप करके दोबारा से जॉब जाना चाहिए। दिस इज व्हाट यू ट्राइंग टू से? नहीं, अगर 3 साल आपने खींच लिया है तो आपको धंधा समझ में तो आ गया है, राइट? बट आप प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हैं। आप हाँ। समझ लीजिए आप 30% 40% पे ही हैं, आप मतलब 30-40 लाख ही बना रहे हैं फॉर एग्जाम्पल। सो तो रीलुक एट योर बिजनेस मॉडल, जो आपका जो रेवेन्यू स्ट्रीम है। लेट्स से आप, जैसे ये एग्जांपल ले रहा हूँ डॉक्टर्स का, आप डॉक्टर्स को सर्व कर रहे हैं, मार्केट में नाम बढ़िया है आपका, सब लोग बोलते हैं अरे यार इससे ले लो, बढ़िया करता है, राइट? बट आपको वो वैल्यू मिल रही है जो आप दे रहे हैं, राइट? और इट्स वो बोलते हैं ना, ह्यूमनली पॉसिबल होना चाहिए। आप ऐसा नहीं कि आपके 1000 कस्टमर हो सकते हैं, राइट? अगर आपके 1000 कस्टमर है, आप सर्विसेज बिजनेस है, तो आप स्केल बहुत लंबा बड़ा होना चाहिए, राइट? तो आप रीलुक कीजिए आपका जो बिजनेस मॉडल है, रेवेन्यू स्ट्रीम है, और समटाइम्स इट्स इवन द टीम, मे बी आप ही 90% काम कर रहे हैं, तो स्केल कहाँ से करेंगे? करेक्ट। एज अ फाउंडर लेड कंपनी, तो एक थोड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव लाता हूँ। सो जब आप शुरू नया कर रहे हैं, राइट, 90% ऑफ योर टाइम विल गो इन सर्विंग कस्टमर्स, Right. राइट? Right. Once you hit your first crore, right, 10% of your time is spent on serving customers and 90% on bringing new business, right? बिल्कुल। So- वो तो सेट हो गया है। Correct. तो टीम वो देख रही है, आप Correct. नया धंधा ला रहे हैं Correct. मार्केट से। सब कुछ अगर आप खुद ही कर रहे हैं, अगर स्टिल आप 90% ऑफ द काम आप खुद कर रहे हैं, राइट, आफ्टर 3 years ऑल्सो, देन इट इज़ नॉट बिजनेस। एक ब्रूटल ट्रूथ बोलता हूँ, आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर रहे हो, आपको किसी को आंसर नहीं कर रहा था Correct. जॉब में, तो आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर रहे हो, ठीक बड़ी है, बात विच इज देयर इज नो नथिंग रॉन्ग इन इट, हाँ। बट आई एम जस्ट सेइंग कि इट इज नॉट अ बिजनेस, यू आर द बिजनेस, या राइट? सो यू कैन थिंक ऑफ इट एज अ फ्रीलांसर और अ कंसल्टेंट, करेक्ट। एक छोटी टीम है, हाँ, करा रहे हो काम। जो सपोर्ट कर रही है आपको, बट मोस्ट ऑफ द वर्क यू आर डूइंग। सो पर इसको समझना बहुत टफ है, क्योंकि वही ना, 3 साल स्लॉक करने के बाद आप बहुत परेशानी होती है, इतना आसान नहीं है बिजनेस करना। और 3 साल बाद आपको लगे यार मैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड ही रह गया, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाया। अब जो फंसता है आदमी, वो बहुत गंदा फंस, तो कैसे निकल सकते हैं उसमें? जैसे एक तो आपने रीलुक करा, तो देन व्हाट डिसीजंस, लाइक व्हाट पाथ्स यू हैव, एंड वेरी लेजिट, जो आपको लगता है कि यार यही करना चाहिए उसको। करेक्ट। सो सी, टू बी ऑनेस्ट, मुझे लगता है कि अपस्किलिंग अपने आप को कीजिए, आपका जो भी बैकग्राउंड है। लेट्स से आप टेक्नोलॉजी से आ रहे हैं या बिजनेस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, राइट? सो अभी इधर तक तो पहुंच गए, आपको मालूम है पोटेंशियल है बिजनेस में, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। राइट? सो आइदर यू नीड टू हैव द राइट टीम विच विल कॉम्प्लीमेंट योर स्किल्स, ठीक है। राइट? और वो भी इतना आसान नहीं होता, मे बी यू कैन नॉट अफोर्ड पीपल एट योर लेवल, राइट? और द मार्केट इज सच, राइट? राइट। अपस्किल अप योरसेल्फ कि कहाँ पे आप गलत जा रहे हैं, राइट? तो अभी लेट्स से आप डिलीवरी में ग्रेट है, सेल्स नहीं कर पा रहे, तो गेट अ सेल्स गाय और अपस्किल योरसेल्फ टू डू द सेल्स, राइट? राइट। और अगर लेट्स से आप सेल सही कर रहे हैं बट क्लाइंट टिक ही नहीं रहे, दैट मीन्स आपके जो ऑपरेशंस और डिलीवरी है उसमें प्रॉब्लम है। सो आइदर गेट द पीपल, और मेरा पर्सनली मानना ये है कि फाउंडर लेड कंपनी में इनिशियली यू आर द ब्रांड, राइट? और व्हाट इज़ योर बेस्ट पोजिशन इन सेल्स और इन डिलीवरी, राइट? आपको देख के धंधा दे रहे हैं, करेक्ट है। सो यू शुड फोकस ऑन ग्रोइंग द बिजनेस, नॉट रनिंग द बिजनेस। फॉर रनिंग द बिजनेस यू शुड हैव अ टीम। सो एनीवे, कमिंग बैक, तो आपको अपने आप को अपस्किल करना है कि ये सॉल्व कैसे करूँ, मेरा जो बॉटलनेक क्या है ग्रोथ का, राइट? कहाँ फंस रही है बात? कहाँ फंस रही है? मैनी टाइम्स वो ऐसा भी हो सकता है जो आपने निश चुना है वो सही नहीं है, इट्स फाइन, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन एक्सेप्टिंग कि ठीक है ये गलती लर्निंग हुई। था, ये लर्निंग था, राइट? बट अभी आपको जो वो खून लग गया है धंधे का, फिर जाना इट्स डिफिकल्ट, डिफिकल्ट, राइट? तो अपस्किल एक बहुत अच्छी चीज़ है जो करनी चाहिए। उसके अलावा कुछ और आप बता चाहेंगे? build your core team, right? So Very nice. in the business world, right? So if you're lucky and if you have a co-founding team, like maybe दोस्त हैं या colleagues है, right? Correct. जिनका अच्छा tuning है और आपने कर दिया and everybody is complimenting each other, great, you are at a great place, right? Correct. Many a times it is not possible, right? So you have to build a core team. One is they have to be competent, they have to have the right work ethic, attitude, and have to be loyal to you, right? And then so focus on that, right? Correct. Because as you grow, you can't be Superman. Correct. सब कुछ आप करने जाओगे तो फिर वही बात हो जाओगी, right? So build a core team whom you can count on and आप फोकस करो ग्रोथ के ऊपर। तो अपस्किल करिए, अपग्रेड करिए, और एक अपनी बढ़िया टीम बनाइए जो
काम करें फोकस्ड होके, ताकि आप फिर बिजनेस लाने में ज़्यादा बेटर हो पाएँ. वेरी नाइस. अच्छा, क्योंकि आप जाने जाते हैं ब्रांड को बिल्ड करने के लिए, आप सिर्फ बिजनेस नहीं कर रहे हैं, आप ब्रांड्स को बिल्ड करने में बहुत मदद कर रहे हैं, एंड यू आर अ वेरी बिग स्टोन इन दैट, राइट. मार्केटिंग क्योंकि बहुत बड़ा जरिया है जिससे ब्रांड बनता है. तो ब्रांड कैसे बनाया जाए, ज़रा थोड़े सिंपल शब्दों में हमें बताइए कि किस तरह से कोई इंसान जो आपको अफोर्ड नहीं कर सकता वो ब्लूफिक को नहीं अफोर्ड कर पा रहा है, लेकिन अगर वो ब्लूफिक के ओनर से 2-3-4 बातें सीख कर अपने धंधे में लगा सके एंड वो कुछ कर सके तो बहुत बढ़िया होगा उसमें. प्लीज़ बताइए. ब्रांड बिल्डिंग इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, राइट. मैं हमेशा बोलता हूँ मेरे कस्टमर्स को और whoever come to me for advice कि बिल्ड अ ब्रांड. धंधा अपने आप आएगा, ब्रांड बनाइए, राइट. एंड आई थिंक इनफ एग्जांपल्स है अपने कंज्यूमर सेगमेंट में. एप्पल हो गया, मोटरोला हो गया. वाई कांट मोटरोला कमांड द प्राइस व्हाट एप्पल डज, राइट. आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल. बिल्कुल ठीक है. तो ब्रांड पे फोकस कीजिए, राइट. अभी ब्रांड बिल्डिंग डिपेंडिंग ऑन द नीश आपका जो है, राइट. पहले आइडेंटिफाई कीजिए कि आपके जो टारगेट ऑडियंस है, राइट, वो कहाँ जाते हैं डिजिटली. मैं डिजिटल पे अभी रखूंगा, ठीक है, राइट. ऑफलाइन नहीं बात. डिजिटल फुटप्रिंट किधर है? तो आपके जो टारगेट ऑडियंस है वो ऑनलाइन कहाँ जाते हैं? वो लिंक्डइन पे जाते हैं, इंस्टाग्राम पे जाते हैं, वो क्या सर्च करते हैं, वो कौन से इंडस्ट्री फोरम में है. जैसे हमारे इंडस्ट्री में लेट्स से CIO.com हो गया या टेक टारगेट हो गया, ये सब है. तो आपके जो टारगेट ऑडियंस है वो ऑनलाइन क्या कर रहे हैं, वो इंटेलिजेंस आपको होना चाहिए. अब वो जहाँ पे भी जा रहे हैं, आपका जो ब्रांड है उधर होना चाहिए. वो जहीं पे भी जा रहा है वो आप घड़ी आपका लोगो देख रहा है, आपका कंटेंट देख रहा है, आपका वीडियोस देख रहा है, केस स्टडीज देख रहा है, जो भी है, राइट. ही इज फॉर्मिंग एन ओपिनियन कि यार कौन है ये कंपनी, राइट. लेट्स से ब्लूफिक का एग्जांपल दे रहा हूँ. कौन है ये कंपनी, राइट. दे आपके वेबसाइट पे आएंगे, राइट. एंड दैट इज वेयर योर फर्स्ट जर्नी विल स्टार्ट, राइट, ऑफ वेबसाइट. सो परसेप्शन जो है आपका ब्रांड का, मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपका जो एक्चुअल कंपनी है, द ब्रांड शुड लुक मच बिगर देन दैट, राइट. अगर आप 5 करोड़ का धंधा कर रहे हैं तो ऐसा लगना चाहिए यार 8-10 करोड़ तो कर ही लेता हो गया बंदा. सही है. 1 करोड़ कर रहे हैं तो ऐसा लगना चाहिए यार 3-4 करोड़ तो करता ही होगा. सही है. आँख बंद करके, राइट. सो दैट इज अ परसेप्शन, राइट. रियलिटी इज डिफरेंट. वेरी नाइस, राइट. और ये बनाना है आपको. ये है. और इनफैक्ट दिस इज अ रियल लाइफ एग्जांपल. देयर आर पीपल हु हैव अप्रोच्ड सम टाइम इन द पास्ट फॉर एक्विजिशन or for investment, right? Oh, very nice. Right? And then they have given us feedback. It is not by design. It has happened, right? Very nice. So that is the goal, right? अगर आप brand बनाते हैं, then people will find you rather than you going looking for business, right? So focus on brand, and of course, as coming back कि कैसे बनाते हैं brand, right? आपको आपकी story जो है ना, एक तो है कि वॉट यू ब्रिंग टू द टेबल, या अगर आप किसी को मिल रहे हो, राइट. आप बोल रहे हो मैं डिजिटल मार्केटिंग कंपनी चलाता हूँ, बोलता है अरे यार मेरी गली में 10 लोग हैं, ऐसे तुम क्या करते हो, राइट. तो सही बात तो है. आपको 1-2 सेंटेंस में, एंड इट शुड बी जेन्युइन. ऐसा नहीं है कि हाँ मतलब अच्छा कॉपी है स्टोरी बोले. इट शुड बी जेन्युइन, राइट. जैसे हमारा स्टोरी है कि वी डू मार्केटिंग ओनली फॉर टेक कंपनीज एंड वी आर डैम गुड एट इट. ओके, लास्ट 7 साल में हम लोग ने 150 कंपनी के साथ काम किया. वेरी नाइस, राइट. ब्रांड्स लाइक SAP है, नील पटेल है, एजिलेंट है, विच इज़ HP ऑफशूट, राइट. ये हमारे कस्टमर्स है. हमारे क्रेडेंशियल्स देखते हैं तो कस्टमर को लगता है कि कुछ तो किया है इसने. हाँ, इतने बड़े ब्रांड्स अगर आ रहे हैं तो जरूर कुछ किया है. सो दैट इज द थिंग, राइट. तो वो आपकी जो क्रेडेंशियल्स है दैट हैज़ टू बी स्ट्रॉन्ग, राइट. एंड इफ यू आर wherever your target audience goes online, right, they are seeing you again and again, right, if they have met you or they have seen you in some event. So there is a perception they are forming about you and your company, right. And if that is bigger than the actual work you are doing, that is a place to be. So we talking about building a brand. तो जैसे आपने बताया कि वेबसाइट बड़ी धांसू होनी चाहिए क्योंकि वो पहली दुकान है आपकी ऑनलाइन, है ना. ऐसी कुछ 3-4 और बातें जब हम ब्रांड बनाने जाएं तो किन बातों का ध्यान रखें, मोटा मोटा बता दीजिए, बहुत डिटेल में नहीं जरूरत है. तो आपकी जो डिजिटल प्रेजेंस होनी चाहिए है, ठीक है, राइट, वो ग्रेट होनी चाहिए. जैसे आपकी वेबसाइट कोई आता है तो एक एक्सपीरियंस, एक इंप्रेशन पड़ता है कि एस्टैब्लिश्ड कंपनी है कि अर्ली स्टार्टअप है, व्हाटएवर जो आप परसेप्शन देना चाहिए, वो चीज़ है. सोशल मीडिया इन आपकी इंडस्ट्री में जो भी चैनल इज़ रेलिवेंट, लेट्स से फॉर एग्जांपल B2C टाइप ऑफ ब्रांड है, राइट, तो उसके लिए इंस्टाग्राम, फेसबुक और ये सब ज़्यादा मायने. B2B है तो लिंक्डइन रहेगा,
मे बी इट्स अ वेरी हाई टेक ब्रांड, तो रेडिट रहेगा, या फिर थ्रेड्स है, और ब्लू स्काई करके एक नया सोशल मीडिया नेटवर्क है विच इज़ अ इक्विवेलेंट ऑफ ट्विटर, राइट? ठीक है। और एक्स, राइट? ठीक है। सो सोशल प्रेजेंस होनी चाहिए, तो वहाँ पे कोई आएगा तो आपका जो फीड है उससे भी वो एक इम्प्रेशन फॉर्म करता है कि इट लुक्स लाइक मे बी अ पीपल फर्स्ट कंपनी और अ फन लिविंग ब्रांड और अ वेरी सीरियस ब्रांड, सही है। राइट? व्हाट इज दैट इम्प्रेशन यू वांट टू गिव, राइट? थर्ड इज डिस्कवरेबिलिटी, राइट? आपको लोग ढूंढे कैसे, अगर लेट्स से आपको कोई मिलता है, राइट? अगर वो आपका कंपनी का नाम डालता है या फिर डिजिटल मार्केटिंग कंपनी व्हाटएवर, बैंगलोर, व्हाटएवर दैट इज, राइट? तो आप कितने आसानी से बीइंग डिस्कवर्ड होते हो, राइट? अगर उसको एक पूरा पेज के बाद आप मिल रहे हो तो फिर दिक्कत है, राइट? तो मतलब SEO थोड़ा पहला 5 या 10 रिजल्ट्स के बाद तो जाएगा नहीं इनफैक्ट। और अभी AI इंजन ऑप्टिमाइजेशन आ गया है, तो लोग तो उसी में आंसर ढूंढ लेते हैं, हाँ, सही राइट? बात है। अगर मैं ढूंढता हूँ कि बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन NCR, तो 10 नाम उधर ही आ गए, उसके नीचे कोई जाता ही नहीं। तो आपकी डिस्कवरेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, राइट? ठीक है। सो जस्ट समराइजिंग, जहाँ पे भी आपके टारगेट ऑडियंस जो चैनल पे जा रहे हैं, राइट, वहाँ पे आपका जो एक्सपीरियंस फॉर द कस्टमर है और योर ऑडियंस है वो ग्रेट होना चाहिए। तो आपने बड़ी अच्छी बात कही थी कि हमारी कंपनी ना सिर्फ एक वेंडर नहीं है, बल्कि एक एक्सटेंडेड फैमिली है जिस ब्रांड के लिए, इस कंपनी के लिए हम काम करते हैं। तो उस पर अगर आप कुछ बताएं हमारे व्यूअर्स को कि कैसे आप सिर्फ एक वेंडर ना बने बल्कि एक पार्टनर बन के उनके साथ काम करें उस ब्रांड के साथ, तो वो कैसे पॉसिबल होता है? तो ये एक चीज़ है ना, थोड़ी मे बी क्लीशेड लगेंगी, सब लोग बोलते हैं वी आर पार्टनर्स टू अवर ब्रांड्स, राइट? मेरा ये सोचना है, इनफैक्ट मैं तो हमारे जो कस्टमर्स हैं उनको भी बोलता हूँ, पोटेंशियल कस्टमर्स हैं उनको भी बोलता हूँ, हमें लीड्स मिलती रहती है, लाइक एवरी वीक वी हैव 10-15 मीटिंग्स, राइट, विद पोटेंशियल क्लाइंट्स, राइट? उसमें से बहुत सारे आते हैं, वो बोलते हैं बस लीड दे दो हमको, राइट? अभी डिजिटल मार्केटिंग इज़ नॉट अ ईजी बिजनेस, राइट? अगर हमारे पास कोई आ रहा है और ऐसा कस्टमर है जो उसको लग रहा है आप उसकी दुनिया बदल दोगे, राइट, विच इज़ अ नो फॉर मी, वो तो उसी थॉट से आ रहा है। हाँ। तो ही इज़ गोइंग टू हायर एंड फायर यू। अगर आप पहला 2 महीना 3 महीना लीड लेके आए, तगड़ा उसको धंधा क्लोज किया तो ठीक है, और ना वो निकले। सो फॉर मी दोज आर डेंजरस कस्टमर, रेड फ्लैग। यस। सो एक्सपेक्टेशन सेटिंग करना भी ज़रूरी है। तो मैं हमेशा उनको बोलता हूँ कि अगर आप एक एक्सटेंडेड सेल्स टीम ढूंढ रहे हैं तो हम लोग वो नहीं है। आप जो हिसाब से बात कर रहे हो, आपको लीड से ही लेना देना, आपको ना ब्रांड बनानी है, ना आपको यू डोंट वांट टू लुक प्रोफेशनल, यू डोंट वांट टू लुक एज एन एक्सपर्ट इन योर स्पेस। ठीक है। आपको तो आप एक सेल्स टीम बनाइए ना, हमारे पास क्यों आए? थोड़ा मे बी एट माई लेवल आप बात करते हो। हाँ, तो आई एम सेइंग हमारे में आपको वैल्यू जब ही दिखेंगी अगर आप एक मार्केटिंग पार्टनर ढूंढ रहे हैं, आपके पास इन हाउस कैपेबिलिटी नहीं है, राइट? बिल्कुल, मैच्योरिटी नहीं है, छोटी टीम है, स्टार्टअप है। आप सोचिए, अगर आपको एक मार्केटिंग पार्टनर चाहिए जो आपके बिहाफ पे सोचेगा कि अभी इसको आगे कैसे बढ़ाए, राइट? सो वी आर द राइट फिट। ठीक है, लीड्स हम दे देंगे, दैट इज़ अवर ब्रेड एंड बटर, राइट? बट अगर आप ये थॉट से आ रहे हैं कि ये बंदा मेरे को 100 लीड दे देगा हर महीने एंड वट एवर, ठीक है, कुछ महीने आएंगे, कुछ महीने नहीं आएंगे, बट दैट रिलेशनशिप विल नॉट लास्ट बिकॉज योर ऑब्जेक्टिव इज दैट ओनली। एग्जैक्टली। सो आई ऑलवेज से कि हमारी वैल्यू कस्टमर जब भी देखता है व्हेन दे आर थिंकिंग ऑफ अस एज ए मार्केटिंग पार्टनर, एंड दैट मे नॉट बी पॉसिबल ऑलवेज। सो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन दे हैव अ आर्मी ऑफ मार्केटर्स, राइट? सो दे डोंट नीड यू टू डू देयर स्ट्रैटेजी। मतलब क्लाइंट आपको सिर्फ सेल्स के लिए देख रहा है, आप हाँ, तो मार्केटिंग की बात करें। बट ये हमेशा पॉसिबल नहीं होगा। फॉर लार्जर क्लाइंट्स दे हैव अ आर्मी ऑफ मार्केटर्स, राइट? उनको आता है, दे डोंट नीड यू टू डू देयर स्ट्रैटेजी, उनको मालूम है, राइट? तो वो आपको एक एग्जीक्यूशन पार्टनर देख रहे हैं कि ठीक है, स्ट्रैटेजी दिमाग हमारा है, बट फिर भी हमको लोग चाहिए वो एग्जीक्यूट करने के लिए, विच इज़ ऑल्सो अ पार्टनरशिप, बट इट इज़ नॉट अ स्ट्रैटेजी लेवल पार्टनरशिप, इट इज़ अ एग्जीक्यूशन लेवल पार्टनरशिप। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट, बट वो भी आपको, जैसे हमारे कुछ क्लाइंट्स है 5 साल से प्लस हमारे क्लाइंट्स है, वेरी लार्ज एंटरप्राइज, राइट? सो एक हमारा टीम है जो एक्सक्लूसिवली उनके लिए काम करता है। कभी कभी मुझे लगता है ये हमारे लोग हैं, राइट? तो वैसा भी होता है, और काम उनके लिए हाँ, हाँ। सही। तो सो यू हैव टू थिंक कि मैं आपका मार्केटिंग पार्टनर हूँ। अगर वो आपको सोच रहे एज ए टैक्टिकल वेंडर कि वो आएगा, ठीक है, हर महीने 50 लीड लेके आया तो रखेंगे वरना निकाल देंगे उसको, तो वो पार्टनरशिप नहीं है। इनफैक्ट मैं तो बोलूँगा कि अगर वो रिलेशनशिप उस वजह से शुरू हो रहा है वो लंबा नहीं टिकता,
राइट। करेक्ट, लॉन्गर रन में फायदा नहीं है, हाँ, क्योंकि आज नहीं तो कल वो टूट जाएगा। हाँ, क्योंकि ये आसान नहीं है। इट्स नॉट लाइक आई नीड टू डू 100 कॉल्स मैंने मेरा टारगेट अचीव किया, नहीं। आपको लीड्स लानी है। वो उस महीने अभी डिमांड क्या है, कितने लोग सर्च कर रहे हैं फॉर योर प्रोडक्ट और सर्विस, कितने लोग इन मार्केट है, राइट। डिपेंड्स ऑन द टाइम ऑफ द ईयर ऑल्सो। Correct. तो हर महीने वो पॉसिबल नहीं होगा कि यू विल बी एबल टू मीट द टारगेट, Yes. बट ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग्स अगर आप सब कुछ देख रहे हो, राइट, तो आप दे विल सी वैल्यू कि ओके ठीक है, ये महीना थोड़ा वीक गया है, बट बियॉन्ड दैट इन लोग ने ये सब भी किया, राइट। सो वैसे सोचना चाहिए। जो हमारे व्यूअर है, जो अभी हमें देख रहा है, उसको कब समझ में आ जाए कि यार ये डिस्कवरी कॉल है, ये वो कॉल है, और ये पता चल गया भाई ये क्लाइंट अब आ ही जाएगा? क्या बातें होती हैं जिससे पता चल जाता है? और आपके सिनेरियो में क्या हुआ था? हाँ, नहीं तो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सो हमारा जो पहला क्लाइंट इंटरनेशनल क्लाइंट था, ठीक है। तो इसके पहले मैं एक स्टार्टअप में काम करता था, ठीक है। तो उसका पूरा मार्केटिंग, इट वाज अ 1 मैन और 2 पीपल आर्मी ऑफ मार्केटर्स, राइट। तो उनका एक कस्टमर था, ठीक है। तो वो लोग ने इनको रीच आउट, कॉल पे बात हुई कि यार ये वेबसाइट किसने बनाया, राइट। मुझसे मिलाओ उनको। मैं उनको जानता भी नहीं, वो कस्टमर को। फिर मुझे ईमेल आती है, मेरा जो पुराना एम्प्लॉयर था, ठीक है, कि इनको कुछ चाहिए, नाउ यू आर इनटू दिस बिजनेस, और टॉक टू हिम, बात कर लो, राइट। तो फिर फॉर मी दैट वाज अ काइंड ऑफ अ प्राउड मोमेंट, राइट, कि आपका जो काम है, आप जाने के बाद भी Very nice. लोगों ने रीच आउट किया, राइट। फिर उनसे मैं बात कर रहा था, तो प्योर अमेरिकन कंपनी एंड मिड साइज कंपनी। सो तभी वेबसाइट उनको करना था, उनको ओवरऑल दे वांटेड टू सब ऑफशोर देयर मार्केटिंग, राइट। सो सब बात हुई। तभी ऑफ कोर्स आई हैव डेल्ट विद इंटरनेशनल क्लाइंट्स इन माय प्रीवियस लाइफ, बट एज एन एंटरप्रेन्योर हमारा कोई क्लाइंट नहीं था, ठीक है। तो मैं दिमाग में कैलकुलेट कर रहा था कि इतना तो बोलूँगा मैं, राइट। तो उन्होंने पूछा ही नहीं, उन्होंने सीधा बोल दिया ये हमारा बजट है, आपके लिए पॉसिबल होगा, राइट। तो मैं तो भी उन एक्सप्रेशन तो मैं ऐसे आई वाज पोकर फेस रखा, बट देन आई रियलाइज्ड कि इट वाज मच मोर देन व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग। कितना एक्स था, कितना एक्स? नहीं, so see for monthly kind of retainer contract, right, I was those days, early days, I was thinking $2,000 दे देंगे तो ठीक है। बोला यार हमारा पुराना जो था उसको $3,500 देते थे हम लोग, ये तुम्हारे लिए वर्कआउट करेगा नहीं, बट ऑफ कोर्स काम भी double. हाँ, नहीं, बट वो काम भी उनका थोड़ा एक्सपेक्टेशन अलग था, राइट। सो दैट वाज फॉर मी, इट गिव मी अ किक, राइट, ये करना चाहिए, राइट। But again, see, these are stories which have worked for me, not necessarily for everyone. It right, it's the same. But because you asked, so I just told you that. तो मतलब कॉल पे जो टोन, जो बात हो रही होती है, उससे थोड़ा आइडिया लग जाता है कहाँ जा रहा है। करेक्ट। तो डिस्कवरी कॉल में इंटरनेशनल हो या नेशनल हो, राइट। सो हमारे टिपिकली डिस्कवरी कॉल जो होते हैं, तो एक तो होता है कि पहले तो यू विल हैव टू इम्प्रेस देम, राइट, विथ योर कैपेबिलिटीज, राइट। सो यू विल गो प्रिपेयर्ड, understanding their brand, their digital presence, whatever you understand, right. So that is one, and you will talk about your capabilities, right. And then when you come to why are you talking to me, matlab these guys are very senior folks, right. They have coming to a call and spending time, to kuch to hoga, right. So you have to ask the right questions, right. So which are the areas where they need help, right. Very nice, yeah. So if they are opening up, right, and if they are telling you, genuinely, okay, this is my challenge, this is where we are struggling, or let's say for example we are doing okay, but we need to boost, हमारा targets बढ़ गए हैं या जो भी है, right. So then that is a signal. Why will they open up to you if they don't see value in you? अगर उन्होंने आपका जो भी credentials देखा, आपसे बात की, अगर उनको confidence नहीं है, then it's like okay, we'll get back to you. That means they will never get back to you. Correct. Right? If they are telling you your requirement, that means they are interested. Correct. So that is the moment you have to gauge, right? And if वो बोल रहे, then it is about you giving the right solution, giving the right price, and then closing them. अच्छा अमित, तो इनको रीच आउट करने के लिए B2B मार्केटिंग में कौन से चैनल्स हैं जो काम करते हैं? अगर हम समराइज करें, राइट, चैनल्स वाइज, राइट, एक तो आपका वेबसाइट हो गया, विच इज़ योर डोर टू योर होम, राइट। ठीक है। एक वो तो हो गया, वो चैनल नहीं बोलूँगा, आपकी डिजिटल प्रॉपर्टी है, बिल्कुल, right? ठीक है। चैनल्स में इनबाउंड में SEO एंड परफॉर्मेंस मार्केटिंग, ये 2 चैनल्स करना ही करना है। डिपेंड्स ऑन द कैटेगरी, फॉर सर्टन कैटेगरी ऑफ बिजनेसेस, राइट, जहाँ पे सेल साइकिल लॉन्ग होती है। परफॉर्मेंस मार्केटिंग में एट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम हो जाता है। सो लेट्स से आज कोई लीड आया है, बट 1 साल के बाद कन्वर्ट होता है, समवेयर डाउन द लाइन वो
एट्रीब्यूशन आप नहीं कर पाते हो, सही है। तो आपको मालूम नहीं है कि वो, तो उन इन दैट केस ऑर्गेनिक और एसईओ इज द राइट चैनल फ्रॉम इनबाउंड पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। तो वो तो एक करना ही है। सेकेंड इज फ्रॉम ब्रांड बिल्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू, थॉट लीडरशिप पॉइंट ऑफ व्यू, अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू, सोशल मीडिया इज अ ग्रेट टूल, राइट। लिंक्डइन इज द प्राइमरी चैनल फॉर लिंक्डइन आपका फर्स्ट होना चाहिए। यस यस, राइट। वो हो गया। थर्ड हो गया आपका जो यू वांट टू, आपको पोजीशन करना है अपने आप को एज एन एक्सपर्ट इन योर स्पेस, राइट। तो उसके लिए आपकी ब्लॉग चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। आपका जो ब्लॉग फीड है या फिर आपका यूट्यूब चैनल है या जो भी है जहाँ पे आपका कस्टमर और ऑडियंस आके कंज्यूम कर रहा है आपका कंटेंट, राइट। वो जो भी हो, तो वो बेसिकली आपको समझ पा रहा है कि आपका थॉट प्रोसेस क्या है। करेक्ट करेक्ट। तो वो आपको मतलब आप पोजीशन कर रहे हो कि ये मेरा स्पेस है, मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ या मैं थॉट लीडर हूँ इसमें, राइट। तो उसके लिए कौन से चैनल्स रहेंगे? आपका ब्लॉग एक हो गया, आपके जो मीडिया साइट्स हो गए या पीआर बोलो, राइट। जैसे कि आपका ब्लॉग अगर पब्लिश होता है CXO टुडे में या फिर लेट्स से CIO.com में, राइट। तो उधर भी आपकी थॉट लीडरशिप आ रही है, तो थर्ड पार्टी प्रॉपर्टीज है, आपकी प्रॉपर्टी नहीं है। Correct. तो उधर पे आपको बिल्ड करना है आपका ब्रांड। जो भी पेमेंट थोड़ा बहुत करके, हाँ, कुछ पेमेंट तो होता ही होगा। सो डिपेंड्स, राइट। अगर वो आपको रीच आउट कर रहे हैं टू टेक योर ओपिनियन, अगेन डिपेंड्स ऑन द ब्रांड। Yes. फॉर स्मॉलर ब्रांड्स यू हैव टू पे, Right. बट अदरवाइज दे प्रॉब्ली रीच आउट, राइट। अच्छा, राइट। सो डिपेंड्स ऑन दैट। डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ व्हाट यू पुटिंग। करेक्ट आप क्या करेक्ट डाल करेक्ट। तो आपकी ब्रांड जो है अभी, जैसे कि इफ यू आर CXO और senior leader in Wipro, right? Then they will reach out to you, Yeah, yeah, right? But if you are not a Wipro, you are maybe tier 3 IT company, right? Then probably you might have to pay, सही। right? Depends on that. सही। And again depends on the property. अभी ये हम लोग बात कर रहे हैं CIO.com वगैरह. There will be smaller media properties Yes. who want content, who want thought leaders. Yes. So maybe you don't have to pay. It depends. वो थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा. ठीक है। डिपेंड्स ऑन द कैटेगरी, राइट। सो ये सब ब्रांड बिल्डिंग है। इधर से आपको लीड्स नहीं आ रही, बट आपकी ब्रांड परसेप्शन बन रही है, राइट। कमिंग बैक टू लीड्स, एसईओ आपका हो गया, एड्स हो गया, परफॉर्मेंस मार्केटिंग। थर्ड है आपका ईमेल एंड लिंक्डइन, और थर्ड एंड फोर्थ, राइट। ईमेल इज अगेन अ चैनल विच इज गुड फॉर कोल्ड आउटरीच एंड लीड जनरेशन एज वेल एज फॉर अवेयरनेस एंड विजिबिलिटी, ठीक है। सो अगर आप का ईमेल किसी को मिल रहा है एवरी 2 weeks एंड जेन्युइनली गिविंग देम वैल्यू, इट इज हेल्पिंग देम डू देयर जॉब्स बेटर, दे विल सब्सक्राइब एंड देन दे विल लुक फॉरवर्ड टू इट, Very राइट। nice. And LinkedIn for awareness as well as lead generation, right? LinkedIn is, I think, being abused right now by marketers, right? So I hope LinkedIn puts on some checks on that, so that Right. we don't want people to switch off, because of so much spamming and Correct. right. But again, if you have a great story and if you're reaching out to the right people at the right time, there's nothing like LinkedIn, right? So ये 4 चैनल। So ये चीजें आपने बताई जो हम करते हैं, इसके अलावा कुछ और भी आप करते हो? I think digital events or webinars and podcasts is also catching up. In fact, webinars have been there. वो तो काफ़ी टाइमों से है. So it is a great channel for ABM बोलते हैं, account based marketing. Okay. हम लोग account based marketing email और LinkedIn से भी कर सकते हैं. Okay. Account based marketing का मतलब है कि आप account या कंपनी है, right? उसको personalized marketing कर रहे हैं, right? To all the स्टेक होल्डर्स वो कंपनी में, राइट। सो एनीवे वो मैं अभी वेबिनार्स पे आता हूँ, राइट। तो राइट से फॉर एग्जांपल अभी जैसे ये पॉडकास्ट है, राइट, इन B2B वर्ल्ड, राइट। सो जनरली लार्ज ब्रांड्स है, राइट, वो लोग वेबिनार रखते हैं फॉर सम ट्रेंडिंग टॉपिक, जिस बारे में आपको इतने नॉलेज नहीं है बट जो आप जानना चाहते हो उसके बारे में, तो हम वेबिनार रखते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल हाउ AI इज इम्पैक्टिंग टेक इंडस्ट्री इज अ वेबिनार, राइट। इफ आई एम वर्किंग इन अ टेक कंपनी, राइट, तो मैं भी जानना चाहता हूँ, एक थोड़ा वेरी हाई लेवल एग्जांपल दे रहा हूँ, इट शुड बी मोर डीपर। बट AI इज इन द बज, इज इन द एयर, सो कुछ भी AI पे आएगा तो लोग जरूर देखना चाहेंगे, जानना चाहेंगे। तो अभी आप ये कर रहे हैं, तो और ये वेबिनार इट शुड नॉट बी अबाउट यू ब्रैगिंग अबाउट योरसेल्फ। आपको जेन्युइनली वैल्यू क्रिएट करनी है, तो कैसे करेंगे? तो आप मे बी आपके इंडस्ट्री से किसी और स्पीकर या पैनल को बुलाएंगे, लेट्स से मे बी योर कस्टमर, योर पार्टनर, और मे बी योर पीयर, राइट, हु इज कॉम्प्लीमेंटिंग आपका बिजनेस, राइट। ठीक है। और जहाँ पे आप चर्चा कर रहे हैं अबाउट क्या AI का क्या इम्पैक्ट है, एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, आपकी कंपनी क्या कर रही है AI के बारे में, एंड ऑल ऑफ दैट, राइट। तो ये ग्रेट चैनल है, राइट। तो हम ये सब भी करते हैं। तो बेसिकली हाउ हम लोग रजिस्ट्रेशन लाए फॉर द वेबिनार। तो लेट्स से अभी वेबिनार है 1 महीने बाद, राइट। तो अगर लेट्स से हमको एटलीस्ट 100 लोग चाहिए या 50 लोग चाहिए या 500 लोग चाहिए, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ योर ऑडियंस एंड
आपका क्या स्पीकर्स है और व्हाट इज़ द सक्सेस मीन्स टू यू, राइट? तो उसके लिए वी हैव टू ड्राइव रजिस्ट्रेशन, तो दैट इज़ अ काइंड ऑफ अ लीड, पीपल हु आर कमिंग आर योर पोटेंशियल कस्टमर्स, राइट? सो उससे हम लोग, और फिर वो जो आते हैं हम लोग वो भी मॉनिटर कर रहे हैं कितना टाइम वो बंदा रुका, कभी वो ड्रॉप ऑफ हो गया, कभी उसने हैंड रेज किया, या कभी वो वीडियो से चला गया है, तो एनालिसिस होता है, फिर हमको मालूम पड़ता है सक्सेसफुल हुआ कि नहीं। और फिर उसके बाद वेबिनार के बाद वेबिनार का मार्केटिंग होता है, जैसे उसके शॉर्ट्स वीडियोस बनते हैं, फोलिया बनते हैं, और फिर रीच आउट होता है फॉर जो अटेंड किए थे। सुपर। तो ये सिर्फ डिमांड जनरेशन हो जाती है, ओवरऑल समझ में आ जाता है आपको। करेक्ट। तो डिमांड जनरेशन अगर मैं आपको समराइज करूँ, राइट, इट इज लीड जनरेशन इज अ सबसेट ऑफ डिमांड जनरेशन। करेक्ट। हाउ डू यू जनरेट डिमांड फॉर योर प्रोडक्ट और सर्विस, राइट? तो इसमें डिजिटल मार्केटिंग का सारे चैनल्स आ गए, राइट? अगर आप बार बार बोल रहे हैं और एजुकेट कर रहे हैं आपके ऑडियंस को कि आपको लेट्स से मार्केटिंग ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर होना चाहिए, राइट? तो यू आर जनरेटिंग डिमांड फॉर दैट कैटेगरी, राइट? उसको भी रियलाइज होता है, अरे हाँ हमारे पास है नहीं, थ्रू एजुकेशन, राइट? एंड देन वंस ही इज एजुकेटेड एंड ही सीज द नीड फॉर अ मार्केटिंग ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर, then it is about demand capture. Generate किया demand, create किया demand in the market, wherever they are going, you are talking about why somebody needs. Now he's identified. Now he's in the market to look for that product or a service. Then if you are getting, that is demand capture, right? Or then the entire funnel starts of the marketing and sales funnel, right? ठीक है. So ये सारी जो मैंने बोला, ये सारी channels थी to do that. समझ गया। आप लीड्स जनरेट करते हैं, राइट? एज अ मार्केटर आपका काम है, B2B टेक के लिए करते हैं, अलग अलग तरह के मार्केटर अलग अलग लीड जनरेट करते हैं। तो लीड जनरेशन कैसे बेहतर करी जाए? हाउ टू बेटर माई लीड जनरेशन सो दैट आई गेट माई टारगेट ऑडियंस इन लेसर टाइम एंड आई कैन सर्विस माई ब्रांड एज वेल, कि यार भाई तुम्हारे लिए मैं ये इतनी लीड ले आया। तो उसके अगर आप कुछ टिप्स, कुछ तरीके बता पाएँ तो बहुत बढ़िया। तो बेसिकली अगर हम मार्केटिंग फनल देखते हैं, राइट, तो 3 स्टेजेस होते हैं, टॉप ऑफ द फनल, मिडल ऑफ द फनल, बॉटम ऑफ द फनल। आई सिंप्लीफाई दिस। टॉप ऑफ द फनल इज अ पर्सन हु इज जस्ट रिसर्चिंग, ही इज नॉट इन द मार्केट टू बाय समथिंग, ठीक है, ही इज जस्ट रिसर्चिंग, राइट? इट विल टेक टाइम फॉर हिम टू कन्वर्ट टू अ कस्टमर, राइट? वो हो गया टॉप ऑफ द फनल। मिडल ऑफ द फनल वेयर कस्टमर को नीड आइडेंटिफाई हो गया कि मुझे ये चाहिए, ठीक है, सो ही इज इवैल्यूएटिंग, राइट? एंड बॉटम ऑफ द फनल इज वेयर ही इज एट अ डिसीजन स्टेज, कि अभी मुझे खरीदना है, वो भी मुझे मालूम है, अभी किससे खरीदूं, आई एम बॉटम ऑफ द फनल, ठीक है। तो अभी आप जो लीड जनरेशन कर रहे हो, तो वो किस स्टेज के लिए कर रहे हो, वो इंपॉर्टेंट है, राइट? तो ये फ्लो है। अगर आप फनल देखेंगे तो टॉप ऑफ द फनल में वॉल्यूम ज़्यादा रहेगा, राइट, क्वालिटी कम रहेगा, धीरे धीरे, राइट? मिडिल ऑफ द फनल में बैलेंस रहेगा, हाँ, और बॉटम ऑफ द फनल में ऐसा है। तो अगर आप जो लीड जनरेशन कर रहे हो, तो अगेन अगर SEO के थ्रू लीड जनरेशन कर रहे हो, तो आपके जो कीवर्ड्स हैं, राइट, अगर मैं बॉटम ऑफ द फनल में हूँ तो मैं कैसे सर्च करूँगा? सो आई विल सर्च, लेट्स से फॉर एग्जांपल, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन लेट्स से बैंगलोर, राइट, और बेस्ट B2B मार्केटिंग एजेंसी हु प्रोवाइड्स दिस, राइट? सो वेयर आई एम, द कीवर्ड इज टेलिंग मी आई एम एट द डिसीजन मेकिंग स्टेज, बिकॉज मैं एरिया का नाम भी दे रहा हूँ, राइट? अगर मैं मिडल ऑफ द फनल हूँ तो मेरा सर्च क्वेरी रहेगा, टॉप ऑफ द फनल है, सो हाउ टू डू मार्केटिंग फॉर B2B कंपनीज, राइट? बेसिक रिसर्च है, राइट? सो आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। सेम थिंग यू कैन अप्लाई फॉर परफॉर्मेंस मार्केटिंग। तो परफॉर्मेंस मार्केटिंग जहाँ एड चला रहे, तो किस टाइप के कीवर्ड्स के लिए आप रैंक करना चाहते हैं? नाउ ये हो गया आपके इनबाउंड चैनल्स मेनली, राइट? आउटबाउंड में देखोगे, सो आउटबाउंड इज दो इन B2B इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल चैनल, but you are creating demand or you are creating the need. The person is not in the market to buy something. वो तो अपना काम कर रहा है, वो लिंक्डइन गया था अपना सेलिब्रेशन का फोटो देखने, उसने आपका ऐड देख लिया, आपका मैसेज देख लिया, वो मार्केट में नहीं है, राइट? तो यू आर क्रिएटिंग एन अपॉर्चुनिटी, राइट? सो वो अगेन अभी उससे बात करने के बाद आपको रियलाइज हुआ, अरे ये तो मार्केट में था, अच्छा, और मैं राइट टाइम पे उसको मेरा मैसेज दिख गया, राइट? क्योंकि वो इवैल्यूएट कर रहा है, तो वो मिडिल ऑफ द फनल है। अभी वो कुछ देख ही नहीं रहा था, आप ग्राउंड अप से चालू कर रहे हो, तो टॉप ऑफ द फनल है, राइट? सो वैसे होता है। सो आप जो लीड जनरेट करते हो कौन से लेवल के लिए आपको चाहिए, और ऐसा नहीं है, अगर आई मीन एज अ ह्यूमन साइकोलॉजी आप सोचोगे, बोल रहे मेरे को तो बॉटम ऑफ द फनल ही लीड दे दो, बट उधर वॉल्यूम बहुत कम है, राइट? एंड यू आर एंटरिंग द गेम लेट, क्योंकि डिमांड किसी और ने क्रिएट की थी, रिक्वायरमेंट, तो दैट ट्रस्ट फैक्टर विल ऑलवेज बी देयर विद दैट पर्सन, बिल्कुल, राइट?
So that is why you should know. So there should be a balance. You should have leads at the top of the funnel, middle of the funnel, and bottom of the funnel. तो जितना अर्ली आप जाएंगे उतना हाँ better आपके so लिए, क्योंकि you don't identify want to leave the money on the table also. अगर आप bottom of the funnel पे नहीं focus कर रहे हो, let's say आज मैंने create किया डिमांड, राइट नाउ बॉटम ऑफ द फनल तक मैं लाया हूँ फॉर सम रीजन, प्राइसिंग और आई डोंट नो, द CEO वुड हैव सेड कि नहीं यार लेट्स लुक फॉर एजेंसी इन NCR ओनली, व्हाटएवर, राइट, मेरा क्लिक नहीं हुआ, बट फॉर यू इट इज अ लो हैंगिंग फ्रूट, क्योंकि मैं NCR में हूँ और मैं ये कर भी सकता हूँ, राइट. सो वो डिसीजन मेकिंग से स्टेज पे, सो डू यू आई मीन यू कांट से दैट ओके आई नीड ओनली बॉटम ऑफ द फनल नीड्स और समथिंग लाइक दैट. और ये आइडेंटिफाई करना भी अपने आप में करेक्ट चैलेंज है, लेकिन जो कर लेता है वो फिर correct. And sales is an art ना. If you look at it, you might have done all the right things as a marketer, right? सही बात. But the closure तो जो बंदा सेल्स कॉल पे जाता है वो तो that's an art. उसी का काम है. हाँ. अच्छा, इसी में जब मार्केटिंग वाले पैसा खर्च करते हैं किसी ब्रांड का, तो कोई भी जो हेड्स होते हैं, CEO, CMOs, उनका हमेशा यही बात होती है कि यार तुम्हारे इतने स्पेंड हैं, इतने ज़्यादा मार्केटिंग में खर्चा कर रहे हो, पैसा जा कहाँ रहा है, कर क्या रहे हो. तो उनको लेजिट आंसर देना भी, जो मतलब मार्केटिंग वाले हैं, उनके लिए बहुत बड़ा ये एक चैलेंज होता होगा, और वो कैसे करते हैं. इनफैक्ट सही क्वेश्चन पूछा आपने. दिस इज़ अ रियल प्रॉब्लम फॉर CMOs, मार्केटिंग हेड्स, राइट. तो CEOs हमेशा क्वेश्चन करते हैं कि मार्केटिंग का क्या वैल्यू है, राइट. ये कहाँ जा रहा है पैसा. हाँ, तुम ये सब सोशल मीडिया करते हो, इधर ऐड डाल दिए हो सब, हाँ ठीक है हम खुश हो गए, हम हर जगह है, धंधा क्या लाए, राइट, इज द क्वेश्चन. सही है. तो ये बेसिकली एट्रीब्यूशन का बात है, राइट. सो आई विल गिव एन एग्जांपल कि ये आप डिजिटल में या ऑफलाइन में भी, राइट, अगर देखेंगे ना, तो मार्केटिंग इन्फ्लुएंस रेवेन्यू क्या है, दैट इज अ मेट्रिक और KPI विच मार्केटिंग कैरीज, राइट. कि कितना धंधा जो रेवेन्यू आया है वो मार्केटिंग से इन्फ्लुएंस है. ऑफकोर्स 100% नहीं कर सकते, क्योंकि आप अगर ब्रांड बिल्ड कर रहे हो बहुत सारी इंटेंजिबल्स होती है. मैं ये नहीं बोल सकता अरे यार इसने वो मेरा वीडियो देखा था या ये कॉपी पढ़ा था वेबसाइट में, इसलिए पागल हो गया उसने खरीद लिया, राइट. वो तो मैं एट्रीब्यूट नहीं कर सकता. बट उसका जो फर्स्ट टच पॉइंट है मेरे ब्रांड के साथ टू हिम बीइंग अ पेइंग कस्टमर, वो अगर मैं जर्नी मैप कर दूँ ना तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएगी. सही है. एक एग्जांपल देता हूँ. आपका जो चैनल्स है, जो कहीं से भी पहला जो वेबसाइट पे आता है कोई, वो ऐड से आ रहा है, SEO से आ रहा है, ईमेल से आ रहा है, लिंक्डइन से, कहीं से आ गया, राइट. अगर आपके पास सही सिस्टम्स है, मार्केटिंग सिस्टम्स है, राइट, जो ट्रैक कर रहे हैं जर्नी, राइट, बैकएंड में. अगर मैं पहले आया SEO से, अभी मैं जानता नहीं हूँ, ठीक है, कोई तो आया है वेबसाइट पे, ठीक है, तो ट्रैकिंग हो रहा है पीछे. अभी वो आज आया है, फिर 1 महीने बाद वापस आया, तो उसको वो कुकी से ट्रैक कर रहा है, मार्केटिंग सॉफ्टवेयर जो एनालिटिक्स इंजन है मेरा, वो ट्रैक कर रहा है. फिर 1-2 महीने बाद मैंने फॉर्म भरा, तो इमीडिएटली वो सॉफ्टवेयर है वो आइडेंटिफाई कर लिया क्योंकि ये है दिस एंड दिस कस्टमर का जो नाम है. और मे बी टू गिव अ मोर पर्सपेक्टिव, वंस वो जो फॉर्म भर लेगा, राइट, वो पूरा हिस्ट्री मैप कर लेगा कि अच्छा ये तो 4 महीने पहले आया था, कहाँ गया, ये हमारा कीवर्ड क्लिक करके इधर आया था, ठीक है, तो अभी फॉर्म भर दिया, अभी भी वो पेइंग कस्टमर नहीं है, अभी भी नहीं है. उसके बाद उसने डेमो लिया, उसने सब किया, अभी वो जो भी कर रहा है वो सिस्टम में ट्रैक हो रहा है, क्योंकि अभी तो हमको मालूम पड़ गया, राइट, उसके फुटप्रिंट ट्रैक कर रहे हो आप, तो अभी हमको मालूम पड़ गया. फिर मार्केटिंग से सेल्स में गया, सेल्स वाले ने डेमो दिया, वो लीड से अपॉर्चुनिटी बढ़ना, अपॉर्चुनिटी से क्लोजर हुआ, क्लोजर से CRM में चला गया कि ओके हमने $50,000 का रेवेन्यू किया ये कस्टमर से, राइट. अभी अगर ये पूरा जर्नी मैप करेंगे तो हम एज अ मार्केटर जस्टिफाई कर रहे थे ओके आपने लास्ट 1 साल में 10 लाख 20 लाख जो भी SEO में डाला वसूल हो गया ना, राइट, बिकॉज दिस इज कमिंग फ्रॉम SEO which is what you are spending on for the last 1 year, right. Basic baseline तो वही है. हाँ, तो that is attribution, right. Correct. So if we are doing this right, most of the brands they struggle in justifying this because उनके पास systems और processes नहीं है for the attribution, right. Marketing ROI जो है अगर हम लोग अच्छे से जानना चाहे then you should have those, right. वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ज़रूरी है. करेक्ट. सो अभी तो बहुत सारे जैसे कि हम HubSpot पार्टनर्स है. HubSpot इज़ अ मार्केटिंग ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर कंपनी, तो हमारा फिट उसके साथ बहुत अच्छा है बिकॉज वो लोग का दे विन वेयर देयर इज B2B एंड वी ऑल्सो डू ओनली B2B.
तो हम लोग हमारे क्लाइंट्स के लिए भी ये करते हैं एंड समटाइम्स वी आर सरप्राइज, वो कस्टमर ऐसा खुश हो जाता है, हमको लगता है अरे क्या है ये, तो अभी कॉमन सेंस ना, बट आई एम सेइंग दे हैव कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट्स, इतने सारे सिस्टम्स है, इतने सारे लोग हैं, सेल्स वाले डेटा नहीं डालते, सेल्स वाले ऑलवेज बोलेंगे अरे क्लोज होगा फिर बताऊंगा, राइट, बट इफ यू डू इट प्रोसेस वाइज सिस्टमेटिकली देन यू कैन एट्रीब्यूट दैट रेवेन्यू। तो क्योंकि हम डिमांड जनरेशन और लीड जनरेशन पे बात कर रहे हैं, तो आपका फेवरेट B2B कैंपेन कौन सा है जो आपने करा है और आप यू आर प्राउड ऑफ इट, एंड वो कैंपेन चला भी बहुत अच्छा है, जो भी आपका उसके पीछे का स्टोरी है? आई विल आंसर 2 पार्ट्स में। ठीक है। एक तो है कि दिमाग से जो अच्छा लगता है और दिल से जो अच्छा लगता है। अच्छा, ठीक है। तो हमारा एक क्लाइंट है, अगेन इसमें मैं अभी आई विल नॉट टेक नेम्स, तो हमारा क्लाइंट है, तो उसके लिए बहुत पुराना क्लाइंट है, राइट, वो कैटेगरी में जो है बहुत डिमांड में वो कैटेगरी। अच्छा। तो हम लोग को एक्चुअली अवार्ड भी मिला है उसके लिए, तो 10,000 लीड्स हमने जनरेट की थी 1 साल में। वाह, B2B में अनहर्ड ऑफ है। बाप रे बाप, 10,000 लीड्स। हाँ, बट कैटेगरी वैसा है उनका, बहुत डिमांड में, ओके, राइट। बट B2B है यार। हाँ, B2B है, सो अक्रॉस ऑल चैनल्स, SEO, परफॉर्मेंस मार्केटिंग, सारा कुछ। तो वो एक है कि एक्चुअल रियल नंबर्स करा है, राइट, सो दैट इज काइंड ऑफ अ सेलर फॉर अस। ठीक है। दूसरा है फॉर अ वेरी लार्ज कंपनी, राइट, इट वाज अ सोशल इंटेलिजेंस कैंपेन, राइट, तो नाम नहीं दे सकता मैं, ठीक है। बट उन्होंने हमको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया कि ये हमारा कैटेगरी ऑफ ऑडियंस है, राइट। हमको मालूम नहीं यार, ये डिजिटल में मिल ही नहीं रहे, हाथ पकड़ में ही नहीं आ रहे, राइट। तो हम लोग इतने सारे इवेंट्स करते हैं, वेबिनार्स करते हैं, SEO करते हैं, एड्स कर रहे हैं, बट नहीं आ रहा है, मतलब हमको उनसे वो इंटरेस्ट मिल ही नहीं रहा है, वो रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। हाँ, तो व्हाट कैन यू डू, राइट। तो हम लोग फिर वो कैटेगरी के लिए थोड़ा रिसर्च किए, हम लोग ने एक सोशल इंटेलिजेंस कैंपेन किया, मतलब काम किया। सो वेयर वी आइडेंटिफाइड ये जो TG है, राइट, ये ऑनलाइन क्या कर रहा है, राइट। तो हम लोग थोड़ा एडवांस टूल्स थोड़ा इन्वेस्ट किए कि ये जो कैटेगरी ऑफ द ऑडियंस है, ये ऑनलाइन तो हमको मालूम है लिंक्डइन में है वगैरह, एक्टिव नहीं है, किसको फॉलो कर रही है, राइट, लिंक्डइन पे किसको फॉलो कर रहे हैं, सही है, कौन सा न्यूज़लेटर पे सब्सक्राइब्ड है, कौन से इन्फ्लुएंसर्स को वो फॉलो कर रहे हैं, कौन सा यूट्यूब चैनल्स देखते हैं, कौन सा न्यूज़ चैनल्स देखते हैं। तो ये of course it was lot of analytics analysis, some tools help and lot of brain power। तो उससे हम लोग को आइडेंटिफाई किया, भैया ये जो है ना 10 इन्फ्लुएंसर्स है, इनको हम लोग ऑन बोर्ड लाते हैं टू डू अ काइंड ऑफ वेबिनार विद अस और व्हाटएवर, राइट। ठीक है। ये सारे जो चैनल्स है इस पे एड्स कराते हैं, राइट। और इनफैक्ट हम लोग उस लेवल पे गए कि ये क्या टॉपिक्स के बारे में सर्च कर रहे हैं इंटरनेट पे, राइट। तो ये जब भी हम लोग ने डोजियर दिया उनको पूरा सोशल इंटेलिजेंस प्रोग्राम का, तो दे वर सरप्राइज्ड। तो वो बोल रहे हैं अच्छा देन दिस मेक्स हमारा लाइफ इजी हो गया। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि हम लोग तो सोच रहे थे साला $100,000 का मीडिया स्पेंड करना पड़ेगा, बट द काइंड ऑफ थिंग्स दे आर फॉलोइंग एंड दिस थिंग, दिस इज वेरी मच डूएबल। इनफैक्ट उनका जो नेक्स्ट इवेंट, इट्स अ वेरी लार्ज, इट्स $1 बिलियन कंपनी, ठीक है। तो उनका जो नेक्स्ट इवेंट था, फिजिकल इवेंट, वो टॉपिक वो सोशल इंटेलिजेंस कैंपेन से वो आया। क्या बात है राइट, फॉर अस इट वाज लाइक प्राउड मोमेंट, राइट। कैसा लगा कि यार हमने जो किया उससे उनकी इवेंट का नेक्स्ट ये हुआ, तो दैट वाज गुड। ऑफ कोर्स पैसे ज़्यादा नहीं मिले, बट दिल खुश होता है, मतलब एक अप्रिसिएशन मिलना, अपलॉड मिल गया, और वो क्लाइंट इतना बड़ा क्लाइंट आपको तवज्जो दे रहा है, और उसके अगले फिजिकल इवेंट का जो टॉपिक रख रहा है वो आपके उससे निकला हुआ है, वेबिनार से निकला हुआ है, बहुत बड़ी बात है, अचीवमेंट है। क्योंकि आज नहीं तो कल वो ध्यान में तो है ही उसके। करेक्ट। तो आज चाहे कम साथ में जुड़े, लेकिन फ्यूचर में बहुत बढ़िया चीज़ है यार। यस एब्सोल्युटली, कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट। थैंक यू। अमित, अब जंप करते हैं थोड़ा स्केलिंग पे, कैसे बिल्ड करें अपनी कंपनी को या जो भी आपकी एजेंसी है। तो सबसे पहले क्या प्रोसेसेस आप इस्तेमाल करते हैं अपनी बिजनेस को स्केल करने के लिए? इनिशियली यू आर द ब्रांड, राइट। आपको यू हैव टू बिल्ड द राइट टीम, सो ऑल द फंक्शंस, राइट, विद इन एन एजेंसी, जैसे डिपेंडिंग ऑन द एजेंसी, इफ यू आर अ फुल सर्विस एजेंसी you need a creative team who will do all the design, videos, whatever is there. You need a copy and content team. You'll need a digital marketing team who will actually work on leads and Right. building the brand. Right. You will require account management team or project management team who will be the client facing, right. You will require some support functions, HR, admin, whatever, right. All of that, IT maybe, right. So for
I mean, I think if you are self-funded, you'll go slow, right? You can't be recruiting, five people in each department Right. and then thinking Of course. I'll get a business, right? इतना bandwidth ही नहीं है. हाँ, so you'll slowly, as धंधा मिलेगा, and then you'll slowly scale that, right? So so the good and bad part of an agency business, I always tell my people, right? It is easy to get business. धंधा मिलना ठीक है, मिल जाएंगे, थोड़ा फाइट मारेंगे, बट धंधा लूज करना उससे भी आसान है. सही बात है. राइट. स्टिकीनेस क्या है? अभी हमारे केस में तो चलो थोड़ा नीश है और थोड़ा रिलेशनशिप बेस्ड है, बट इफ़ यू आर अ जेनरिक एजेंसी, अरे ठीक है 2 महीना नहीं है यार, हटाओ यार, दूसरे को बुलाते हैं. सही बात. सो स्टिकीनेस नहीं है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट द क्वालिटी ऑफ सर्विस यू गिव एंड द काइंड ऑफ हाउ द कस्टमर इज सीइंग यू, राइट? सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो कमिंग बैक, तो स्केल करने के लिए आपको सही टीम चाहिए, बिकॉज अगर आप ही, इफ़ यू आर द ब्रांड एंड आपको ही देख के धंधा दे रहे हैं, दे एक्सपेक्ट कि आप ही काम करोगे, यू कांट स्केल, राइट? तो आपकी जो सेकेंड लाइन है, राइट, इफ़ नॉट इक्वली गुड, दे शुड बी एबल टू डू द जॉब, दे शुड बी क्लाइंट फेसिंग, दे शुड बी एबल टू, आपको वो काम कर सकने चाहिए, कस्टमर्स हैंडल कर सकने चाहिए, ठीक है, जो भी रिजल्ट चाहिए, राइट? तो इनिशियली तो रिक्रूटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप स्टार्टअप हो तो ऑफ कोर्स अगर ज़रूरतमंद है बंदा या बंदी तो ठीक है, इफ़ दे डोंट हैव अ चॉइस दे विल जॉइन यू, राइट? बट इफ़ यू आर ट्राइंग टू गेट सम ready resource, right? Why will they join you, right? So they look at you only initially, right? And so that you are the brand, right? And of course, and they are buying into your vision. Of course, पैसा तो देना ही पड़ेगा, whatever, that is given, right? But they are buying into your vision, and then वो देख रहे हैं कि यार इधर मैं ज्वाइन करूँगा और अर्ली स्टेज पे, राइट? और अगर चल गई कंपनी, राइट, तो मेरा भी ग्रोथ होगा एंड मुझे भी जो भी है इधर ईसॉप्स मिलेंगे या ठीक है, बेनिफिट, किसी भी तरह का बेनिफिट हो जाएगा. करेक्ट. सो दैट इज दैट, राइट? एंड वो भी आप कर लोगे, राइट? इनिशियली मे बी द कोर टीम जॉब बना रहे हो, राइट? तो मेरे, फॉर मी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्किल तो चाहिए ही चाहिए, बट आई थिंक मोर देन दैट द एटीट्यूड और the behavior of that person matters a lot, right? Very nice. Right? Because if he's here just to do a 10 to 5 job or 10 to 7 job, right? And for then there is no kind of, he's not invested in the work which he's doing, right? Correct. ये आप टीम की बात करो, हाँ, टीम का टीम, हाँ, सही है. People who are hungry, who are ambitious like you, want to grow, who want to do something in life. I always say, if you want to do something in life, then come here, right? If you're just looking for a 10-5, ठीक है, you can come, but then don't expect growth, right? I mean, so that is the thing. तो वो जाकिर खान की बड़ी अच्छी लाइन है ना कि आदमी 19 चलेगा, काम 19 चलेगा, आदमी 20 चाहिए. हाँ, तो वो बड़ा बड़ी अच्छी लगती है मुझे वो लाइन कि यार काम तुम कोई रॉकेट नहीं बना रही दुनिया. बड़ी सही है कि काम 19 चलेगा, मैनेज कर लेंगे, आदमी अपने को 20 चाहिए. करेक्ट. सो वो है. एंड तो एक तो है कि रिक्रूट राइट, ठीक है, एंड एज द ओल्ड सेइंग जो बोलते हैं, राइट, हायर स्लो फायर फास्ट, राइट? एंड आई एम अ लिटिल ओल्ड स्कूल इन फायरिंग, बट आई थिंक आई हैव आल्सो लर्न माय लेसन, right? So when we are just dragging on keeping people who are not able to scale or who are not able to deliver, right, you are doing injustice to yourself and them, exactly, right? Because you are keeping them in some dilemma that वो बहुत अच्छा कर रहे हैं या फिर they are doing all right, right? So that is very important. Hire slow, fire fast, but at the same time be sensitive that it is people whom you are dealing with, right? Right? So give them equal compensation which you can afford and which is fair, right? ठीक है. But hire right, I would say. So वो एक चीज़ है. And the biggest challenge which I have seen as an entrepreneur, right, is when you're doing this, right, initial days is fine, right? You'll build a team and you'll do, right? Once these people whom you have recruited as doing the execution work, now when you're making them managers, that is where you will, I was surprised, मुझे ऐसा लगता था ये समझ में क्यों नहीं आ रहा है लोगों को, right? But then I realized that you're putting people in a position which you have not performed that job. They have not been managers. These are first time managers. Correct, right? So there is a training. You need to mentor them, right? And in an agency environment, time नहीं है यार. We are like on a treadmill. आज ये किया. So you have to invest time and all of that. Give them time and all of that, right? And then retaining them. ओवर एक्सपेक्टेशन भी कहीं ना कहीं, हाँ, as an owner में दिक्कत है. हाँ, अभी मुझे 20 साल का अभी 25 साल का एक्सपीरियंस, राइट? आई हैव बीन डूइंग दिस एंड maybe subconsciously if I have to think when I first became manager, right? So maybe informally I was mentored
right, by my manager, right? Of course, हाँ. So you have to invest that time, right? If you are thinking कि अरे इसको टाइटल दे दिया, then you know it can go two ways, right? Either he will end up doing his team's work also, right? Or he will just boss around, right? It depends, right? I'm not saying everybody does that, बिल्कुल right? ठीक है, हाँ. So that is that, and then retaining them because you have invested in them, so you have to make sure that you retain them. Otherwise, again, you'll always be in that kind of cycle of hiring, training, rehiring, training, right? So एजेंसी बिजनेस में 2-3 तरह का काम होता है. एक होता है रिटेनर कि कस्टमर ने बोला कि एवरी मंथ इतना काम है, इतने पैसे हम देंगे, राइट? उसके लिए आपके लोग हैं, राइट? तो रिटेनर कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो आपकी कैपेसिटी आपको चाहिए. सो लेट्स से 500 घंटे का काम है फॉर वन डिपार्टमेंट, 1000 घंटे का काम है, तो आप उतने बंदे रखिए, राइट? बट 1 या 2 ज़्यादा रखें क्योंकि ये सेम क्लाइंट्स या न्यू क्लाइंट्स आपको एकदम एडहॉक रिक्वेस्ट लेके आएंगे, और ये फटाफट वीडियो बना के दे दो, ये एक हमारा इवेंट है करके दे दो, राइट? तो वो अभी ये बंदे तो फुल है, बिकॉज इफ़ यू डोंट कीप दैट कैपेसिटी दिस गाइज विल बर्न आउट, राइट? और यू विल ऑलवेज फील कि यार ना धंधा आ रहा है, ना कैसे बोले कर लेंगे, देन यू विल हैव द मिडनाइट ऑयल, राइट? सो विच इज़ नॉट अ हेल्दी एनवायरनमेंट, राइट? सो यू ऑलवेज हैव दैट, बट हैविंग सेड दैट, वो करने के बाद भी अगर if you are thriving, you will still face that, right? And then for that you build a extended network of freelancers and consultants. Yes. Right? And in agency business, this is a proven. I mean, customers also know you can't have unlimited capacity resources. And you can't have unlimited skills. Correct. There'll be certain skills. जैसे for example हम लोग वीडियो करते हैं, बट जैसे इस टाइप का जो रिकॉर्डिंग है, वी डोंट हैव वीडियोग्राफर्स, वी डोंट हैव डायरेक्टर्स एंड ऑल ऑफ दैट. कस्टमर्स नो दैट. हमारे पास ऐसा प्रोजेक्ट आता है तो हम दूसरा एक एजेंसी पार्टनरशिप है हमारा, तो हम लोग उनको दे देते हैं या फिर हम फ्रंट एंड करते हैं. इट इज़ अंडरस्टैंडेबल. सेम गोज फॉर योर कोर वर्क ऑल्सो, राइट? इफ लेट्स से बहुत सारा, लेट्स से अभी 100 ब्लॉग लिखने हैं, अचानक से कुछ काम आ गया, सो देन यू विल एम्प्लॉय दैट. बट वी ट्राई के मोस्ट ऑफ आवर वर्क गेट्स डिलीवर्ड इन हाउस. मे बी 2-3 महीने का जो टाइम स्केलिंग पीरियड होता है, लेट्स से कुछ प्रोजेक्ट आ गया, दैट टाइम वील हैव एन एक्सटेंडेड टीम एंड देन वी अगेन गेट दैट. आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, राइट? समझ गया. यूजुअली क्लाइंट्स जो होते हैं वो बॉम्बार्ड कर देते हैं एजेंसी को, भाई मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए. तो क्लाइंट का एक्सपेक्टेशन हमेशा एक जैगवार गाड़ी का है, ठीक है? एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ. करेक्ट. ठीक है. और इन हाउस जो हमारे पास कैपेबिलिटीज़ हैं, या जो इन हाउस हमारे पास चीज़ें हैं, वो कुछ सियाज टाइप की हैं या क्रेटा मान लीजिए, ठीक है? तो उतना डिफरेंस कभी कभी होता है और कई बार होता है. कैसे बैलेंस करते हो? इनफैक्ट आई थिंक इट्स अ कॉमन प्रॉब्लम एजेंसी बिजनेस में. Right. ऐसा ही होता है. बिल्कुल. नहीं, वो एक तो है कि वो एक्सपेक्टेशन है कि हमको लैम्बोर्गिनी चाहिए, ठीक है? बजट है मारुति का, राइट? और ड्राइवर है वो समवेयर इन बिटवीन है, राइट? वी सीन बोथ साइड्स, राइट? सही. तो अभी चाहे तो आई थिंक बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू विल लर्न टू से नो, राइट? यू हैव टू से नो. इफ यू आर सेइंग येस टू एवरीथिंग, देन आई थिंक there will be a problem. It is just you're sitting on a time bomb, right? So I think very important written brief लीजिए कस्टमर से, because हवे में जो बात होती है ना, वो there is no I फोन पे बात होगी वो नहीं. हाँ, राइट. अगर बहुत बार हमारे बिजनेस पे तो जैसे टिपिकल B2C कस्टमर्स होते हैं, या जहाँ पे मार्केटिंग फंक्शन इज मैच्योर्ड, राइट? कस्टमर स्पेंड टाइम एंड गिविंग अ रिटन ब्रीफ क्योंकि इट इज़ इन देयर इंटरेस्ट, करेक्ट, राइट? मेनी अ टाइम्स कस्टमर रिटन ब्रीफ भी नहीं देते. वो बोलते हैं कि अच्छा ये एग्जिस्टिंग वीडियो है, अभी इसको हमको एकदम ऑसम बनाना है, ये नया ब्रांड गाइडलाइन है, कर दो, राइट? सो इन दैट केस व्हाट वी डू, वी राइट द ब्रीफ एंड टेक एन अप्रूवल फ्रॉम द क्लाइंट. रिटर्न में होना चाहिए, राइट? वेयर दे हैव अप्रूव्ड इट. That is one. Second is expectation setting. So wherein they always say we need a world class website. We need a world class. सबको world class चाहिए. हाँ, तो what is world class? It's very subjective, right? So when you say world class, so थोड़ा expectation, give references. सही. Okay, this is a benchmark we are taking. This is the experience. अगर वीडियो कर रहे हैं, this is the experience of the video. फिर भी उसके बाद भी होगा, because creative field ऐसा है कि it's very I would say individual opinions, right? What which you find is awesome, I might feel के it is not, or vice versa, right? सबका अपना perception so है. वो जो है जितना हम लोग वो नलीफाई कर सकते हैं रिस्क फॉर यू, राइट? कि आफ्टर स्पेंडिंग सो मच टाइम, क्लाइंट सेड मज़ा नहीं आया,
एंड आई कांट पे यू, इट इज़ अ लॉस फॉर एवरीवन, उसने भी टाइम स्पेंड किया, राइट? सो जितना हम लोग नलीफाई कर सकते हैं, एंड देन स्टिल हम लोग होता है, बट एक्सपेक्टेशन सेटिंग करना बहुत ज़रूरी है, एंड हैव चेक पॉइंट्स at regular milestones interval, so that if you are not going in the right direction, वो flag off हो जाएगा, rather than you doing the whole mile and then realizing. Right. But वो तो है, that is it'll always be there. It always there, हाँ, Yeah. कभी खत्म नहीं होगा. Correct. उसको मैनेज बस करना आना चाहिए. मुझे लगता है जितना आप ज्यादा डील करते हैं ऐसी प्रॉब्लम से, Correct. आप वो मैनेज करना सीख जाते हैं. Correct. आपका माइंड Yeah, and you will learn to say no. If you always say yes, then there'll be a problem somewhere on the. Correct. In fact, this is on the quality, right? On timeline wise also. Customer will come that, okay, if you can deliver in 1 week or 1 day, then only take. Otherwise, जाने दो, I need it now. और एक event है वगैरह. सही है. And which is genuine. I'm not saying they are just trying to, kind of pressurize you. It is genuine, right? But if you don't have the capacity, if you don't have an extended team which can deliver, it's a no, the client will respect you. But लेके फिर उनका event खराब करोगे, then they'll never forgive you. हमेशा के लिए चला जाएगा. हाँ, so that you have to be conscious of that. अर्ली B2B मार्केटर्स के लाइफ में क्या वो 3-4-5 चैलेंजेस आते हैं जो आपने भी फेस किए, या कुछ आपने फेस नहीं किए तो आपको पता है यार ये तो आता ही है, लकली मैं बच गया, लेकिन आता ही आता है, वो अगर आप कुछ बता पाएं और उनसे कैसे ओवरकम करना है, मोटा अगर आप समझा पाएं तो. आई थिंक रेवेन्यू, ताकि ना, मैं क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि हमारे व्यूअर अगर देख रहा है और वो B2B मार्केटिंग में जाना चाहता है एज एन एजेंसी, तो उसको पता हो कि यार ये तो आएगा, ये 4-5 चैलेंजेस आएंगे, बी रेडी फॉर इट, तो उसको हेल्प हो जाएगी थोड़ी. आई थिंक योर रेवेन्यू पाइपलाइन, राइट? That will always be a challenge initially. In fact, we also faced, right? So initially when you are growing, right? So let's say you have 3 paying customers, right? And you have your entire expense structure is based on that, right? But you want to grow, right? But then as soon as you get the 4th one, you're like, अभी मैं इसमें हायर करता हूँ, अभी अपने को मिल गया, right? But then कुछ ड्रॉप हो जाएगा, right? And that is a moment of truth where you will feel dejected. Yes. तुमको ऐसा ऐसा लगेगा यार कि क्या कर रहा हूँ मैं, धरती फट गई. हाँ, तो ठीक है, बट दैट इज देयर. सो रेवेन्यू पाइपलाइन अच्छा होना चाहिए, ठीक है, राइट? सो इनिशियली यू विल ओनली बी डूइंग सेल्स, राइट? ठीक है. सो ऐसा एटलीस्ट जो भी आपके एक्सपेंस है, राइट? आई मीन अभी तो ऑफकोर्स विद गॉड्स ग्रेस वी आर ग्रोन टू अ लेवल वेयर we have to keep kind of cash flow at least 3 to 6 months, right? अगर कुछ भी हो जाए, ना है, भगवान ना करे कुछ हो गया, then at least we should be able to pay our expenses, ready for the bad days, right? But at a early stage, right, इतना cash flow तो, या फिर आपके पास वो buffer होना चाहिए, because ultimately we are answerable to our people, right? So I mean we are not at that stage के you don't care, ठीक है, नहीं हुआ तो because market में नाम भी खराब होगा, why will people come and work for you, right? तो वो रेवेन्यू पाइपलाइन जो है आपको, वो इनिशियल स्टेजेस पे तो वो पहला 1-2 साल तो रुला देगा तुमको, ऐसा मतलब तुमको ऐसा लगेगा तैयार ट्रेडमिल, राइट? भाग रहा हूँ साला, आगे क्यों नहीं जा रहा हूँ, राइट? सो बट ठीक है, दैट इज दोज आर लर्निंग्स, यू हैव टू अडेप्ट, राइट? जो चीज़ हम अभी AI का ज़माना है, हाँ, राइट? अरे हाँ, बिल्कुल, अडेप्ट टू द चेंजेस, करेक्ट. सो दैट इज़ अ चैलेंज इफ यू डोंट डू दैट, राइट? So, in fact, biggest impact, or I wouldn't say, not say biggest, but significant impact will be on the marketing function across organizations, across agencies, right? Which is a good thing and bad thing, right? So be adaptable. What has worked for you 5 years back, right, will not work now. So continuously you have to evolve. I remember जब 7 साल पहले हमारा लीड जेन इंजन था, वो इट वॉज मेनली ईमेल ड्रिवन. तभी हम लोग राइट पीपल को रीच आउट करते तो धपाधप लीड्स आती थी. अभी नहीं आती है. अभी वी यूज दैट चैनल एज एन अवेयरनेस एंड अ ब्रांड बिल्डिंग चैनल फॉर एजुकेटिंग अवर ऑडियंस, राइट? अभी वो नहीं चल रहा है. अभी जो आज लिंक्डइन चल रहा है, अभी तो मुझे लग रहा है 6 महीने 1 साल में वो बंद हो जाएगा, इतना अब्यूज हुआ है लिंक्डइन, राइट? सो यू हैव टू बी अडेप्टेबल, राइट? कमिंग टू AI, आई थिंक, हाँ, AI की बात करते हैं यार. सो इनफैक्ट फॉर अस इट्स अ मैंडेट इंटरनली. इनफैक्ट हमारा अभी जो लास्ट टाउन हॉल हुआ था, सो वी हैव अ ऑफ साइट एवरी ईयर जहाँ पे हम लोग गो सेलिब्रेट एंड ऑल ऑफ दैट, राइट? सो वी हैव मैंडेटेड फॉर ईच फंक्शन that X percentage of your work has to be automated through AI. होना ही होना है. हाँ, correct, because see, as humans we are resistant to change, right? And as creative people, as intelligent people, right, we always have this thing, ignorance, or we are kind of thinking that
ये हमारा काम कैसे कर सकता है, राइट? या छोड़ो, अभी तो बहुत नहीं, it तरह से- doesn't work. That is the answer. It's from me also, from my people also many a time. It doesn't work. मैं ट्राई किया था, ये देखिए आउटपुट आया, राइट? बट यू आर गोइंग विद द माइंडसेट ऑफ बीटिंग दैट कि ये नहीं करता है, बट दुनिया कर रही है, दुनिया एआई पे काम कर रही है, और दुनिया कर रही है। क्या मतलब गूगल ने बोल दिया कि मेरा 25% काम जो है वो एआई कर रहा है, कितनी बड़ी बात है, इतनी बड़ी कंपनी कर रही है। सो जैसे हमारे इंडस्ट्री में जैसे AEO बोलते हैं, AI इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जो SEO था, दैट इज ट्रांजिशनिंग टू AI इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जो हमारे जो भी क्वेरीज है वो फर्स्ट फोल्ड में वो स्निपेट में ही आंसर हो जाते हैं। सो हाउ डू यू ऑप्टिमाइज फॉर दैट? करेक्ट। हाउ टू पार्टनर विद एआई? हाँ, करेक्ट। नो, सो AI वी हैव टू थिंक ऑफ इट एज योर असिस्टेंट. It is not there to replace you, it is there to make your life easier. करेक्ट। If you are thinking we are competing with them, then we will be in denial, right? कि it cannot be better than me, right? So across functions, copy content हो गया, design हो गया, digital marketing हो गया, even pure GTM, go to market, even sales people, right? They are leveraging AI for doing their jobs better. Got right? So it is here to stay, and we need to, as I was telling you, we need to align and adapt rather than resist. अलाइन एंड अडैप्ट, और रेजिस्ट मत करो, और जितनी जल्दी एआई में एआई को अपने साथ जोड़ लोगे उतना ही बेटर है। Correct. No, in fact, our customers ask us, right? How are you leveraging AI, right? Can now the cost come down because now you are using AI, right? Rather than bringing the cost down, I say you increase the value, right? हम आपके साथ एक क्विक रैपिड फायर करेंगे, कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे आपको, उसके Sure, क्विकली जवाब देना। बेस्ट टूल फॉर B2B आउटबाउंड लीड जनरेशन? I would say Apollo and Snove. Snove and Apollo. Yeah. Okay. LinkedIn ads or Google ads? Which one? Google Ads. Any day. Yeah. Why? There is intent there. Uh-huh. And LinkedIn ads are way too expensive to have a positive ROI in the short term. Cold email tip that always works. हमेशा काम करती है वो। So when you tell someone that you are going to take away all their problems, right? They will jump on it in a subtle way. Subtle way. अभी मेरा challenge है, let's say for example HR में, retaining people, right? If I reach out, somebody reaches out to me that okay, you know what, I can guarantee 70% retention रहेगा आपका। अरे वाह, मैं तो बात करूंगा यार, बताओ कैसे करते हो, सही है। मेरे से तो नहीं हो रहा। इनिशियल करेक्ट, कॉल तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, राइट? वेरी नाइस। क्लाइंट रेड फ्लैग दैट यू शुड रन अवे फ्रॉम? So if the client is expecting that by paying you or recruiting you, तुम उनकी दुनिया बदल दोगे and all their problems will go away from marketing standpoint from day one. That is a red flag, and especially when they are talking about only leads and in 1 month how many leads can you give me, then that's a red flag. One surprising insight that you want to give away today? So I think from an agency business point of view, right? Of course. Right. So the impact, which agency, as a marketplace or as an ecosystem, which is making to their clients' businesses, right, and which is not always measured, right. But I would say a good chunk percentage of revenue influence which is happening from agencies, which is still not being attributed to agencies, which is, I mean, kadwa sach hai, right? But that is मोर्चा चलाना पड़ेगा हमें। correct. राइट। वन हार्ड ट्रूथ, एक ऐसा कड़वा सच जिसके बारे में एजेंसीज या लोग बात नहीं कर रहे हैं, स्पेशली इन B2B मार्केटिंग या in I general think business marketing. agencies में especially it तो है, but otherwise also it's a lonely journey, to be honest. If you are lucky कि आपके पास co-founding team है या core team है which you are really tight with you, you are very lucky, I would say, right? Right. But if you don't, I'm telling you, it's a lonely journey where you and only you are your friend, mentor and guide. कोई नहीं है तुम्हारा, ऐसे हमको लगता है. In fact, I would say कि don't rely on your friends and family, right? अच्छा, इनिशियल डेज, राइट? मैंने देखा बहुत लोग को लगता है कि पहले 10 कस्टमर तो यार अपना घर ही में हो जाएगा. इफ यू आर स्टार्टिंग विद दैट, एटलीस्ट डिपेंड्स ऑन द कैटेगरी. अगर आपका कंज्यूमर प्रोडक्ट है या कुछ है तो बात अलग है. बट इफ यू आर स्टार्टिंग विद दैट, यू आर इन फॉर अ बिग सरप्राइज. ट्रस्ट मी, because ultimately business is business, right? So anyway, so coming back, so it's a lonely journey, right? So learn to be content and happy with yourself. I mean, we thoda philosophical sound karega, but it is true, and there will be days where you are beaten up royally, right? Whether it could be your customer, your potential customer, maybe your family, and the end of the day you will have self doubts, right? But I would advise, let it go. Live to fight another day. Tomorrow is a new day.
and it's a clean slate, right? Clean slate. Right, and this is very common. It's agency life, I'm telling you. I can, whatever other agency founders I have spoken to, they immediately start laughing and then they relate to it, right? Because it is there, right? There will be day जहाँ पे बहुत गालियाँ पड़ी है कस्टमर से, लोग सुन नहीं रहे, बीवी कुछ बोल रही है, तो राइट, तो यू विल फील कि यार क्या मतलब ये सब का, राइट? वो क्या रहा है लाइफ? हाँ, तो बट आई एम सेइंग कि बहुत इट्स अ लोनली जर्नी. It's a lonely journey. अकेला तो पता हाँ, रहता ही it's a lonely journey. In fact, As an the entrepreneur. view is great from the top, right? But while we are there, I mean, that journey में बहुत अकेलापन है. Maybe. तो accept that loneliness. Yeah. That is, you have to accept it, and as I was telling you, at that moment you will feel that way, right? But next day it's a new beginning. Yes. Right. Correct. तो rise again. Yes. Start again. Live to fight another day. Yeah, very nice. Thank you so much, Amit. It was lovely talking to you, यार. Thank you. बहुत मजा आया. इतनी अच्छी इंसाइट्स आपने शेयर करी. आई एम श्योर हमारे जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनको टेक अवेज बहुत सारे मिल गए हैं. कुछ समझ में आ गया होगा कि B2B टेक मार्केटिंग कैसे होती है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखें. एंड यू हैव शेयर्ड इट वेरी ऑनेस्टली. सो थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आवर टाइम. बहुत आप हमारे स्टूडियो आए, हमारे साथ सब कुछ शेयर किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. आप फ्यूचर में जो भी करें, आप 10x ग्रो करें, 20x ग्रो करें. हमारी यही आशा है, और हम इस उम्मीद के साथ इस एपिसोड को ख़त्म करते हैं कि अगला एपिसोड हम और जोश के साथ या और कुछ बढ़िया बातों के साथ करेंगे. Thank you so much for having me. Yeah, super. Alright guys, तो ये था एक बढ़िया एपिसोड अमित ठक्कर जी के साथ, जो B2B टेक मार्केटर हैं. आई एम श्योर आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, क्योंकि हमने डिटेल में थोड़ी बात करी है, कुछ टच बेस कराए चीज़ों पर. अगर आप कुछ डिटेल में किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें बताइए. एंड प्लीज़ कमेंट करिए, जो भी देख रहे हैं वीडियो को, कमेंट करिए क्या अच्छा लगा, अमित की कौन सी बात आपको अच्छी लगी, कौन सी बात नहीं अच्छी लगी, कौन सी बात से आप नहीं रिलेट करते, वो भी बता दीजिए. मेरी कौन सी बात नहीं अच्छी लगी, प्लीज़ बताइए. बिकॉज जितना आप कमेंट करेंगे हमें उतना जानने में अच्छा लगेगा कि आपको क्या अच्छा लग रहा है और आप क्या देखना चाहते हैं. सो ऑन दिस नोट इस एपिसोड को यहीं खत्म करते हैं. मेरा नाम केशव पुरी, साइनिंग ऑफ. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड वेरी सून. एंड ऑल्सो वन मोर थिंग बिफोर आई गो, आप बॉस वाला ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर 999 रुपीज़ में आपको 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन मिलता है, फुल एक्सेस टू एवरीथिंग. हमारे पास 500 से ज़्यादा कोर्सेज हैं 6 भाषाओं में, तो आप अपनी मनचाही भाषा में कोर्स देख सकते हैं और उसमें बहुत सारी लर्निंग्स लेके जा सकते हैं. सिर्फ 999 में है. बॉस वाला ऐप ज़रूर डाउनलोड करिएगा, और हमारे इस वीडियो को लाइक करो यार. शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स. कोई एक मार्केटर है, अपनी नई एजेंसी खोली, उसको भेजो, उसके काम में आएगा. मैं बता रहा हूँ, बहुत सारी लर्निंग्स इसमें से मिलेंगी, और वो बहुत सारा टाइम और पैसा बचा पाएगा इस एपिसोड को देखने के बाद. और सब्सक्राइब टू आवर चैनल अगर नहीं किया है तो, ताकि अगली बार हम कोई भी वीडियो डालें, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट, लॉन्ग फॉर्म कंटेंट, आपके फीड पे आ जाए और आप उसको जल्दी उस चीज़ को कंज्यूम कर पाएँ, देख पाएँ. हमारे साथ जुड़ी रहिए और इसी तरह से अपना सपोर्ट बनाए रहिए. मिलते हैं अगले वीडियो में. बॉस वाला, बी द बॉस.